हरे कृष्णा। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखो, अपने लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट जैसा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसको प्यार से अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। अब पहले तो ये होता क्या, मैं बिल्कुल ही जीरो से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब स्कूल में मैक्सिमम के नहीं है, और जिनके में था उनको एक आधे को आता है, बाकी को नहीं आता। तो बिल्कुल जीरो से, और जो साइंस साइड वाले हैं वो भी ध्यान से सुने। जैसे लेट से मैंने किसी को गुड्स बेचे, एक नॉर्मल बात करते हैं कि मैंने किसी को उधार में गुड्स बेचे। तो जब मैं उधार में गुड्स बेचता हूं, तब जाहिर सी बात है जिसको मैं गुड्स बेच रहा हूं, मैं उसको एक टाइम दे देता हूं कि सर आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी हमारे और उसके बीच में टर्म्स डिसाइड हुए, उसके बेसिस पे आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो लेट्स से मैंने किसी को गुड्स बेचे, मैंने उसको 3 महीने का टाइम दे दिया कि आप 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। और नॉर्मल एंट्री जो हम गुड्स बेचते हैं जब उधार में, तो जो एंट्री हम करते हैं वो ही करें। जैसे हमने मान लो मिस्टर ए को गुड्स बेचे, तो मेरी बुक्स में क्या एंट्री होगी बेचने की? ए अकाउंट डेबिट टू सेल। और कल को जब भी ए पैसा देगा, जितना भी मैच्योरिटी का टाइम है, जब पैसा देगा तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कर देंगे। बड़ा सिंपल सा काम। यानी जब हमने माल बेचा तो हमने ए टू सेल कर दिया, और दूसरा काम हमने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू ए जब पैसा मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई? इसमें तो मैंने कुछ नया समझाया। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहां से आ गया बीच में, इसको भी समझाता हूं। मैंने उधार में गुड्स बेचे, और मैंने आपको टाइम भी दिया कि भैया 2 महीना 3 महीना जो भी हमारे आपके बीच में तय हुआ कि इतने टाइम के अंदर आप मेरे को पे कर देना। बट साहब, मेरे को ना थोड़ा सा भरोसा चाहिए कि आप वाकई ही उतने टाइम बाद पे कर दोगे। तो मैं क्या करता हूं, बहुत ध्यान समझना, मैं क्या करता हूं, मैं एक पेपर लेता हूं, मैं उसमें लिखता हूं कि 3 महीने बाद आप, यानी मिस्टर ए, मेरे को लेट से 1 लाख रुपए लेने हैं, तो 3 महीने बाद मिस्टर ए मेरे को 1 लाख रुपए देंगे। डेट डाल देता हूं, अपना नाम डाल देता हूं किसको मिलेगा, अपने साइन कर देता हूं, और फिर आपको दिखाता हूं कि भाई वही लिखा है जो आपसे लेना है, इसमें कुछ हमने झूठ तो लिखा नहीं है। आप उसको देखते हैं और आप उसमें अपना साइन कर देते हैं, यानी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हां सर ठीक लिखा है, हम 3 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए देंगे क्योंकि हमने आपसे गुड्स खरीदे। तो आप साइन कर देते हैं, और साइन करके वो बिल मेरे को लौटा देते हैं। यानी आपने एक्सेप्ट कर लिया। जो आप साइन करते हैं ना, इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। आपने साइन करके हमको वो बिल दे दिया। अब हमें थोड़ी तसल्ली हो गई, थोड़ा सा लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में हम स्ट्रांग हो गए। और फिर 3 महीने बाद क्या होगा, हम आपको वो बिल दिखाएंगे, आप अपने पास बिल रख लेंगे, और मेरे 1 लाख रुपए आप मेरे को दे देंगे, बात खत्म। तो यानी एक नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन था, जहां पे हमने गुड्स उधार में बेचे और हमने कोई बिल ड्रॉ नहीं किया, बाद में हमें पैसे मिल गए। और एक ये जो ट्रांजैक्शन है, ये थोड़ा पहला फायदा तो ये है दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में कि थोड़ा सिक्योरिटी मेरी और बढ़ जाती है, मेरी सेफ्टी और बढ़ गई कि आप जल्दी मुकर नहीं जाओगे। बात समझ में आई? एक और फायदा मेरे को होता है, आप समझिएगा, एक और फायदा मेरे पास क्या होता है। जैसे मैंने तो आपको गुड्स बेचे, मैंने आपसे कह रखा है कि 3 महीने बाद मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा, आप भी एग्री हैं, मैंने बिल ड्रॉ करा, लिख दिया ये सारी बातें कि 3 महीने बाद आप मेरे को देंगे, आपने एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर लिया, अपनी मोहर लगा दी, मेरे को दे दिया। अब आप कितने टाइम बाद पैसा दोगे हमको? 3 महीने बाद। लेकिन मान लो मेरे को अभी तुरंत पैसों की जरूरत है, मेरे को ना पैसे की यार बड़ी जरूरत है, आपसे ले नहीं सकता क्योंकि आप क्या, और बीच में हमारे बीच में तो तय हुआ है कि 3 महीने बाद, पहले किस मुंह से मांग लूं? तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने बैंक चला जाता हूं। अपने बैंक का मतलब मेरा बैंक नहीं है, जहां पे मेरा अकाउंट है। लेट्स से मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मैं वहां चला गया, मैंने कहा सर ये मेरे पास एक बिल है जिसमें लिखा है कि मिस्टर ए 3 महीने बाद 1 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, हम ताश खेल लें तो क्या करें हम? हमने नहीं सर सुनिए, तो आप ये बिल अपने पास रख लीजिए और आप मेरे को अभी 1 लाख रुपए दे दो, और आप क्या करना, 3 महीने बाद मिस्टर ए से 1 लाख ले लेना, ये बिल दिखाना, मैं लिख देता हूं कि मैंने ये बिल बैंक को दे दिया, ये आप बिल ए को दिखाएंगे, ए आपको पैसा दे देगा। भाई ए को तो 3 लाख, 3 महीने बाद 1 लाख रुपए देने ही है, तो ए आपको दे देगा, आप मेरे को भी दे दो। जैसे ही मैंने ये बोला, वो सिस्टम पे सॉलिटेयर छोड़ के कहते हैं अच्छा है, शक्ल दिखाओ।
हमने देखो बड़ी खूबसूरत सी है। कह रहे इसमें हमारा क्या फायदा, हम पागल हैं क्या, हम आपको चाचा दिखते हैं क्या? भाई आज हम आपको 1 लाख दे दें और 3 महीने बाद हम 1 लाख रुपए ले, हमारा कोई फायदा है? किसका? बैंक का। हमने फिर तुम क्या चाहते हो तुम ही बता दो। कहता सुनो, हमने कहा बताओ। कहता आज हम आपको देंगे लेकिन 1 लाख नहीं देंगे। हमने कहा अच्छा। हमने कहा फिर उसने कुछ कैलकुलेटर निकाला, कुछ अपना गुणा भाग किया, जो भी किया हमें नहीं पता। कहता आज हम आपको देंगे 98,000। हमने कहा अच्छा। हमने कहा फिर? कह रहा फिर कुछ नहीं, फिर 3 महीने बाद ये बिल हम मिस्टर ए के सामने प्रोड्यूस करेंगे और मिस्टर ए से कितने ले लेंगे? 1 लाख। तो एक तरीके से ही जो 2,000 रुपए हमने आपको कम दिए, हमारा ब्याज हो गया। हमारी मेन कमाई बैंक कह रहा है काहे की है? ब्याज की। तो आज हम आपको पूरे 1 लाख नहीं दे पाएंगे, आज हम आपको 1 लाख से कम देंगे। मिस्टर ए से तो कितने लेगा बैंक? 1 लाख। ये 98,000 केवल एग्जाम्पल है, हो सकता है वो 99,500 दे दे। यानी उसने गुणा भाग जो कि अपना ब्याज निकाला, कितना ब्याज वो लेना चाह रहा है, कितने टाइम का, लेट से 2,000 रुपए का ब्याज आया, तो उसने कहा भैया हम 1 लाख ना देकर के 98,000 देंगे। अब हमें मंजूर हो तो हम हाँ बोल देंगे, नहीं तो हम बिल छीन के भाग आएंगे। हमें पैसों की जरूरत, हमने ठीक है चलाइए 98,000 ही दीजिए। तो बैंक ने हमको 98,000 दे दिया। अब दिल ही दिल में हमको यह समझ में आ गया है कि मेरा 2,000 रुपए का नुकसान हुआ है। क्या बात है, वेरी गुड। यानी मेरे लिए तो चार्जेस है, बैंक की इनकम है, मेरे तो 2,000 के चार्जेस है। ऐसे नुकसान को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को हम ये बोलते हैं कि हमने बैंक से बिल डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट कराने का मतलब है कि मैच्योरिटी डेट से पहले हमने बैंक को वो बिल देके बैंक से पैसे ले लिए, इसको बोलते हैं डिस्काउंट कराया, यानी पहले ले लिया। तो बैंक से जब भी हम बिल डिस्काउंट कराते हैं, बैंक हमसे जाहिर सी बात है ब्याज लेता है। उस ब्याज को हम लोग इस चैप्टर में ब्याज ना बोल करके जब एंट्री करते हैं तो क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस या डिस्काउंट वर्ड यूज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने डिस्काउंट करा लिया और हमने बिल बैंक को दे दिया और वो पैसा हम ले आए, हमारी जो भी जरूरत थी वो पूरी हो गई। अब जरा समझो, 3 महीने बाद जो ड्यू डेट आएगी, 3 महीने बाद बैंक पैसे किससे मांगेगा? मेरे से कि मिस्टर ए से? मिस्टर ए से पैसे मांगेगा। 3 महीने बाद बैंक के पास बिल था, बैंक मिस्टर ए के सामने वो बिल प्रेजेंट करेगा और मिस्टर ए से पैसे लेगा। अब दो बातें हो सकती हैं। एक बात कि मिस्टर ए 1 लाख रुपए बैंक को दे देंगे कि हाँ हमें तो देने ही थे, हम इनको देते, आपको देता, हमारे लेकर लीजिए 1 लाख रुपए ले लीजिए। अगर मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए दे दिए तो सारा मामला ही खत्म, हमारा बाद में कोई लेना देना नहीं है। ए का भी काम खत्म, बैंक का भी काम खत्म। पहली बात ये हो सकती। दूसरी बात ये हो सकती है कि बैंक मांगने गया और मिस्टर ए ने बैंक के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, देने से मना कर दिया, है ना? बैंक वालों को मिस्टर ए ने भगा दिया, हम नहीं देंगे। कोई भी काम केस नहीं दे पा रहा है, उसकी हालत नहीं देने की, गुंडा है, कुछ भी, यानी बैंक को उसका पैसा नहीं मिला। बैंक को अगर उसका पैसा नहीं मिला तो बैंक ये बात रोते रोते किससे बोलेगा? मेरे से बोलेगा कि ये बिल कैसा दे दिया, बैंक ने तो मेरे भरोसे भी डिस्काउंट किया था। तभी मैंने आपसे कहा कि मैं उस बैंक में डिस्काउंट कराया जहां मेरा खाता है। जब मेरा खाता ही नहीं होगा वो बैंक डिस्काउंट नहीं करता। पागल, जानते तुमको कौन हो तुम? आप समझे? तो बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा ये कैसा बिल दे दिया? बैंक मेरे से वसूलेगा। किससे वसूलेगा? मेरे से। भाई मिस पहले वसूला किससे? मिस्टर ए से, नहीं ले पाया तो अल्टीमेटली लाइबल कौन है? मैंने डिस्काउंट कराया था, मेरे से वसूलेगा। मेरे से वसूलेगा क्या, बल्कि मेरा खाता होगा ना उसके पास, कुछ सिक्योरिटी वगैरह तो बैंक जमा रखता ही अपने पास, उसमें से 1 लाख रुपए मेरे खाते से उड़ा देगा। हमसे कोई पूछ के नहीं जाएगा, हम कहेंगे हाँ उड़ा दो, ऐसा नहीं, उड़ा देगा। मेरे खाते से 1 लाख रुपए चले गए, मैं किससे वसूलूंगा? मैं इससे वसूलूंगा, यार तुमने तो कहा था कि हम देंगे, लाओ 1 लाख दो, या तो 1 लाख लूंगा, या हो सकता है मैं डिले करने के कुछ डिले चार्जेस भी ले लूं उसके साथ। यानी आज अगर मैंने बिल ड्रॉ किया, पूरी बात फिर से रिवाइंड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कहानी में थोड़े और ट्विस्ट डाल रहे हैं। मैंने आज बिल ड्रॉ किया, मैं कौन हूं? क्रेडिटर, मेरे को पैसे लेने हैं, तो मैंने बिल ड्रॉ किया, डेटर ने एक्सेप्ट करा कि हाँ हम पैसे देंगे। तो इसमें एक केस तो ये हो सकता है कि मैं शांति से वो बिल अपने पास रखे रहूं, मेरे को भी जरूरत ही नहीं पैसों की, काहे के लिए डिस्काउंट करा लूं, रखे रहूं, और मैच्योरिटी के डेट पे वो बिल मिस्टर ए के सामने प्रोड्यूस करूं, अपने पैसे ले लो। या अगर डिसऑनर्ड हो जाएगा
तो डिसऑनर की जो एंट्री होती है, डिसऑनर मतलब एक होता है ऑनर होना कि पेमेंट मिल गया, एक होता है डिसऑनर होना मतलब पेमेंट नहीं मिला। तो फिर देखेंगे आगे दूसरा बिल ड्रॉ करना है या कैसे पैसे लेने हैं, वो अलग अगली स्टेप। तो एक चीज तो ये, आज मैंने वो बिल अपने पास ही रखा रहा। दूसरा केस, मेरे को तुरंत पैसों की जरूरत थी तो मैंने वो बिल अपने पास ना रख के क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मेरे पास मेरे पैसे आ गए। हाँ, कुछ चार्जेस जरूर कट गए मेरे, कोई बात नहीं, पैसे आ गए। बाद में मैच्योरिटी में बैंक प्रोड्यूस करेगा वो बिल सामने वाली पार्टी को। सामने वाली पार्टी अगेन दो बातें होंगी, या तो पेमेंट दे देगी या पेमेंट नहीं देगी, नहीं देगी। अगर पेमेंट दे देगी तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी, हम आराम से खुशी खुशी हम रहेंगे, तुम भी सब खुशी खुशी रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर वो पार्टी नहीं देगी, उस पार्टी ने बैंक को खूब सुनाया, तो बैंक किसको सुनाएगा, मेरे को। बैंक ने हमको खूब सुनाया, मेरे खाते से पैसे उड़ा दिए, फिर हम वही बात भर भर के किसको सुनाएंगे, ए को, हमें वसूलने फिर ए से। ये बात समझ में आ गई। एक तीसरा काम भी हो सकता है, वो भी सुन लो। तीसरा काम क्या, मैंने बिल ड्रॉ किया, पिक्चर रिवाइंड करी, वहां से गुड्स बेचे थे, उसके बाद बिल ड्रॉ किया, आपने, यहां मिस्टर ए बात कर रहे हैं, मिस्टर ए ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और मेरे पास बिल आ गया। एक्सेप्ट मतलब साइन करके, साइन स्टैंपिंग करके दे दिया, मेरे पास बिल आ गया। और मेरे पास उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 1 लाख रुपए मेरे को 3 महीने बाद मिस्टर ए से लेने। और लेट्स से एट द सेम टाइम मैंने ना किसी और से गुड्स खरीदे भी थे। मान लो मैंने मिस्टर सी से गुड्स खरीद रखे थे 1 लाख रुपए के, तो मेरे को मिस्टर सी को 1 लाख रुपए देने थे। और मान लो वही मैच्योरिटी डेट वही 3 महीने की थी, 3 महीने का टाइम वहां से मिला था। तो हमने क्या किया, हमने वो बिल लिया, बिल है मेरे पास जिसमें लिखा है मिस्टर ए से 1 लाख रुपए 3 महीने बाद लेने। हमने उस बिल में लिख दिया एंडोज्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर सी, अपने साइन कर दिए, मिस्टर सी को दे दिया। मिस्टर सी कह रहे ये क्या है, हमने कहा ये एक बिल है तो अपने पास रखो, 3 महीने बाद 1 लाख रुपए है ना, तो 3 महीने बाद तुम क्या करना, ये बिल मिस्टर ए को दिखाना और मिस्टर ए तुमको 1 लाख रुपए दे देंगे। अब बात समझे मेरी बात को। तो मैंने वो बिल अपने पास ना रख के किसी और के फेवर में एंडोर्स कर दिया, किसी और को एंडोर्स कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, किसी और को दे दिया। अब अगेन किसी और को दे दिया, मेरा काम नॉर्मली तो खत्म हो गया। 3 महीने बाद जब वो प्रोड्यूस करेगा, एक बात होगी, दो बात हो सकती है, मतलब एक बात होगी या तो मिस्टर ए पैसे दे देंगे, या दूसरी बात मिस्टर ए नालायक नहीं दे रहे। तो अगेन जिसको मैंने एंडोर्स किया था मिस्टर सी, वो किसके पास आएगा, मेरे पास, मैं उसको पैसे दूंगा और मैं किससे वसूलूंगा, ए से। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे लायबिलिटी से मैं भाग नहीं सकता। हाँ, अगर वो ऑनर कर रहा है तो मेरे को फिर टेंशन आखिरी में नहीं होगी, लेकिन अगर वो ऑनर नहीं कर रहा तो भले मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया और बैंक मेरे से वसूलेगा, एंडोर्स किया एंडोर्स ही मेरे से वसूलेगा। इतनी बात आप समझ गए, पक्का। अब इसमें और थोड़े से टर्म समझ लेते हैं। बिल मैं लिखूंगा, जिसको पैसा लेना है क्रेडिटर, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी। मैं होता हूं ड्रॉर, मेरे को कहलाते हैं, जिसने बिल ड्रॉ किया वो होता है ड्रॉर, और जो एक्सेप्ट करेगा वो होता है ड्रॉई। ड्रॉर ड्रॉई, ड्रॉर ड्रॉई कौन है, मिस्टर ए। ड्रॉर के लिए जाहिर सी बात है एसेट है, बिल आएगा, बिल आया कि बाद में पैसे हमें मिलेंगे, हम बड़े खुश हो रहे हैं, 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, बड़ी खुशी आ रही है, हमारे लिए एसेट है, तो इसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं, रिसीवेबल, हमें मिलना है बाद में पैसा, इस बिल के बदले में पैसा मिलेगा। उसकी लायबिलिटी है, तो वो अपनी बुक्स में लिखता है बिल्स। तुम लोग तो कह रहे हो मैं आता नहीं है, अच्छा अपोजिट आता था क्या, चलो ठीक है, वेरी गुड, बिल्स पेबल ही बोलते हैं। मेरे लिए बिल रिसीवेबल, उसके बिल्स पेबल। मैं ड्रॉर, वो ड्रॉई। एक होता है पेई। पेई कौन होता है, जिसको पैसा मिलेगा। पेई वो व्यक्ति जिसको पैसा, पेयर वो जो पैसा देगा, पेयर तो वही है, पेई वो व्यक्ति जिसको पैसा मिलेगा। अब अगर मैंने ये बिल अपने पास ही रखा रहा तो मैं ही ड्रॉर, मैं ही पेई। मैंने ये बिल बैंक को दे दिया तो ड्रॉर तो मैं था, पेई बैंक है। मैंने ये बिल एंडोर्स कर दिया मिस्टर सी के फेवर में, ड्रॉर तो मैं था, पेई सी है। तो नॉर्मली अगर मैंने किसी को एंडोर्स नहीं किया, बैंक से डिस्काउंट नहीं कराया, तो मैं ही ड्रॉर, मैं ही पेई, सब कुछ मैं ही हूं। और नहीं तो किसी को दे दिया तो ड्रॉर मैं हूं, पेई जिसके पास बिल है वो है। यहां तक समझ गए। सर चैप्टर का नाम में केवल बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो लिखा नहीं है, एक लिखा है एंड प्रोमिसरी नोट। सर ये क्या होता है प्रोमिसरी नोट? देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर ड्रॉ करता है डेटर के ऊपर, क्रेडिटर लिखता है, ऑर्डर करता है
तुम मेरे को 1 लाख रुपए दोगे 3 महीने बाद। फिर सामने वाला व्यक्ति देखता है, उसको सब कुछ ठीक लगता है, साइन करके दे देता है कि हाँ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, होता भी वो भी वैसे ही है, बस प्रोमिसरी नोट क्या होता है, वो खुद लिख करके देता है, मैं लिख के नहीं दे रहा हूं। वो डेटर है, जो डेटर है वो खुद लिख करके दे रहा है, आई प्रॉमिस टू पे सर ₹1 लाख आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल, है ना, इस तरीके से करके और अपने साइन करके हमको दे देता है। फिर हमें अपने साइन करने की जरूरत थोड़ी ना है, उसने तो प्रॉमिस किया हमको। ये है प्रोमिसरी नोट। इस पूरे चैप्टर में चाहे प्रोमिसरी नोट हो चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम लोग बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंट्री भी सब उसी के हिसाब से करेंगे, एंट्री में भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता। बस अंतर क्या है, अगर कोई हमसे डिफरेंस पूछे, मैं आपको डिफरेंस पढ़ा दूंगा कि अगर एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस पूछ बैठे तो बेसिकली क्या अंतर होता है, या पूछने के चांसेस थोड़े कम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तब भी एक पता होना चाहिए। तो अंतर, मोटा मोटा अंतर मेरी तरफ देख लो फिर पढ़ेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर ड्रॉ कर रहा है, प्रोमिसरी नोट में डेटर प्रॉमिस कर रहा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आमतौर पे हम आगे डिस्काउंट वगैरह करा सकते हैं, प्रोमिसरी नोट ऐसा नहीं करा सकते। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंडीशनल भी हो सकता है, कोई कंडीशन अटैच कर दी कि लेट से आप मेरे को 1 लाख रुपए देंगे इनके मरने के बाद। प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल होता है। तो कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं और समझाते चलेंगे। डिफरेंस क्या हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंड प्रोमिसरी नोट में। अब बिल कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे, यानी मैं ऑर्डर दे रहा हूं किसको, मिस्टर ए को, कि तुम मेरे को पैसा दोगे, फिर मिस्टर ए बाद में अपने साइन कर रहे हैं। प्रोमिसरी नोट एज द नेम सजेस्ट, वो प्रॉमिस कर रहा है। प्रोमिसरी नोट वो नोट नहीं है जो आपकी जेब में 500 का नोट पड़ा है, वो नहीं है, ठीक है ना, उसको छोड़ के। तो आप प्रोमिसरी नोट कंटेन्स ओनली अ प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी अंतर क्या है, मोटा मोटा पहला अंतर, ये एक ऑर्डर है, ये एक प्रॉमिस है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आमतौर पे 3 पार्टी होती है, एक ड्रॉर जिसने बिल ड्रॉ किया मैंने, एक ड्रॉई जो हमको पैसा देगा जिसने एक्सेप्ट किया, एक पेई जिसको पैसा मिलेगा। तो ड्रॉर और पेई सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। आप समझ गए, अगर मैंने बिल अपने पास ही रखा रहा तो मैं ही ड्रॉर हूं और मैं ही पेई हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है। और अगर मैंने बिल बैंक को दे दिया, लेट से बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो ड्रॉर मैं हूं, बैंक जो है वो पेई है। एंडोर्स कर दिया, अगेन ड्रॉर मैं हूं, पेई वो मिस्टर सी जो मेरे एग्जांपल में था। प्रोमिसरी नोट में सर 2 ही पार्टी होती है, एक मेकर होता है, एक पेई होता है। मेकर कौन होता है, जो प्रॉमिस करता है, लिख के देता है कि हम पैसे देंगे, सर को हम पैसे देंगे, तो उसने खुद ही बनाया है, वो ही मेकर है। और हमको देंगे, जिसको पैसा मिलना है वो कौन है, पेई है, ठीक है। बिल एक्सेप्ट होता है, ए बिल इज पेड बाय एक्सेप्टर, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था वो उसका पेमेंट करता है। एक्सेप्ट किसने किया था, मैंने तो ड्रॉ किया था, किसने एक्सेप्ट किया था, मिस्टर ए, तो पेमेंट तो वही करेगा। और प्रोमिसरी नोट जो उसका खुद मेकर है वही पेमेंट करता है। प्रोमिसरी नोट तो वही लिख करके दे रहा है ना, है दोनों एक ही चीज, अंतर बस क्या आप समझ गए ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं लिख रहा हूं उसके ऊपर, यानी क्रेडिटर लिख रहा है, प्रोमिसरी नोट खुद डेटर लिख कर दे रहा है कि हम पैसे देंगे, वो प्रॉमिस कर रहा है। तो बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय डेटर। ड्रॉर एंड पेई क्या सेम हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन यहां पे जैसे मेकर और पेई सेम हो सकते हैं। मेकर तो वो व्यक्ति जो पेमेंट करेगा प्रोमिसरी नोट में, और पेई वो जिसको पैसा मिलेगा। इन द बिल ऑफ एक्सचेंज लाइबिलिटी जो ड्रॉर की है मेरी, वो सेकेंडरी और कंडीशनल है। क्या मतलब सर, मैंने बिल ड्रॉ किया मिस्टर ए के ऊपर, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक मैच्योरिटी पे मेरे से मांगेगा कि मिस्टर ए से, पहले ए से मांगेगा। ए नहीं देगा तब सेकेंडरी लाइबिलिटी मेरी है। इस कंडीशन पे मेरी कंडीशनल लाइबिलिटी, वो नहीं देगा तो मेरी, तभी मेरी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है। ही विल बी लाइबल, मैं ही विल बी लाइबल ओनली इन केस एक्सेप्टर डज नॉट ऑनर द बिल। कुत्ते छोड़ दिए, लिख के मत आना। इन ए प्रोमिसरी नोट द लाइबिलिटी ऑफ ए मेकर, बताओ मेकर की लाइबिलिटी किसकी लाइबिलिटी है, मेकर, उसी की प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली, कंडीशन हो सकती है कि चलो ये मर जाएं तब दे देना पैसा, लेकिन प्रोमिसरी नोट कंडीशनली, क्योंकि जब तुम खुद ही लिख रहे हो तो कंडीशनली नहीं हो सकता, मना है। इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट गिवन। मैं समझाता हूं, मैं आपको, ये भी पढ़ लो फिर दोनों एक साथ समझाता हूं। इन केस ऑफ डिसऑनर अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट। अब ये दोनों क्या मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने बिल ड्रॉ किया,
मिस्टर ए ने बिल एक्सेप्ट किया, मैच्योरिटी डेट पे मिस्टर ए अगर हमें पेमेंट दे देते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन मिस्टर ए ने लेट से अगर हमें पेमेंट नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो लीगल रास्ता है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मिस्टर ए को सू करूंगा। लेकिन एक डर है, डर ये है कि कल को मिस्टर ए मुकर गए कि साहब इन्होंने तो हमारे सामने बिल प्रेजेंट ही नहीं किया था मैच्योरिटी में, अगर ये हमारे सामने बिल प्रेजेंट करते हम तो पेमेंट देने के लिए तैयार थे, तो लाए नहीं थे, और मेरे पास प्रूफ क्या है? मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने प्रेजेंट किया कि नहीं? तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूं, जहां पे मेरे को दिखा कि वो पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं नोटरी के पास जाता हूं। नोटरी सुना है कभी वर्ड? वकील सुना है? ठीक, तो वही नोटरी बैठते हैं, ठीक है, वही वकील वाले होते हैं, वही होते हैं। उनके पास जाता हूं और उनको अपनी बातें समझाता हूं। वो क्या करते हैं, वो मेरे बिहाफ पे ये बिल प्रेजेंट करते हैं ऑफिशियली, नोटिस के साथ, रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ प्रेजेंट करते हैं मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए पेमेंट नहीं करते हैं तो समझ में आ जाता है कि डिसऑनर हुआ, और फिर नोटरी नोटिंग कर देता है, अपने रजिस्टर में लिख देता है कि ये बिल प्रेजेंट हुआ था मेरे सामने, मैं एविडेंस हूं। आप समझ रहे हैं? एविडेंस के तौर पे मैं हूं, मेरे सामने प्रेजेंट हुआ था, डिसऑनर हुआ, नोटिंग कर देता है, स्टैम्प लगाता है, दे देता है, साथ में एक चिट्ठी दे देता है मेरे को। तो वो जो लिख रहा है उसको कहते हैं नोटिंग, और एक चिट्ठी दे देता है कि हम इस चीज का प्रोटेस्ट करते हैं। तो मेरे पास एक लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट आ जाता है कि हां मैंने प्रेजेंट किया था, इस बंदे ने पैसे नहीं दिए। प्रोमिसरी नोट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे नजरिए ज्यादा सिक्योर क्या है फिर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बात लिखिए, आप दोनों डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। इन बिल ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर गिवन होती है, हम नोटिस दे रहे हैं कि आपने डिसऑनर किया, ठीक है ना जी। इधर आओ, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। दूसरा, इन केस ऑफ डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड। यहां पे बात करें, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर। और ये जो नोटरी होता है ना, जो नोटिंग करता है, वो अपने नोटिंग चार्जेस ले लेता है। समझ गए मेरी बात को? वो फ्री में काम करने के ना, उसके भी छोटे छोटे बीवी बच्चे, वो पैसे ले लेता है 100-200 रुपए। वैसे क्वेश्चन तो बाबा आदम के जमाने के बने होते हैं, हमें तो समझ नहीं आता स्कूलों में क्यों हटा दिया, कि हमने तो अपने स्कूल में पढ़ा था, तुम लोगों के स्कूल से सब जब 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 जो पूछे ये नहीं था, ये नहीं, ये पता नहीं गए कहाँ स्कूल है। फीस बढ़ती जा रही है, घर वालों के बैंक बैलेंस कम हो गए हैं, लेकिन अब हटा दिया, डिलीट कर दिया, सिलेबस से हटा, पता नहीं कहा, जिंदगी से थोड़ी ना हट गया, सिलेबस से तो अब हटाओ जब जिंदगी से हट जाए। खैर कोई बात नहीं, आप होनहार बच्चे हैं, समझ जाएंगे। तो वो नोटिंग चार्ज ले, अब क्वेश्चन बाबा आदम के जमाने में बने होते, उसमें लिखा होता है 10 रुपए 20 रुपए। अब ऐसे केस में मैं वकील को दे दूंगा, नोटरी को दे दूंगा नोटिंग चार्जेस के नाम के, और मैं किससे वसूलूंगा ये पैसा भी? मिस्टर ए से। मिस्टर ए की वजह से तो खर्चा हुआ ही है, तुम पैसे दे देते तो ये सारे मेरे खर्चे ना होते। इतनी बात आप समझ गए। इसके अलावा साहब, एंट्री समझने से पहले एक बात आपको और समझा दे, फिर एंट्रीज पे चलेंगे। जो भी बिल होता है उसमें जाहिर सी बात है एक ड्यू डेट होती होगी, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, या दिनों में हो सकती है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। आमतौर पे 3 महीने, 3 महीने ज्यादा भी हो सकते, मनाई नहीं, लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे मैक्सिमम पीरियड ये रहता है। जो ड्यू डेट होती है उसमें हम लोग 3 दिन जोड़ते हैं ग्रेस पीरियड के नाम के, तब हमारी मैच्योरिटी डेट आती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना हुआ है, आपके करिकुलम में, लॉ में भी है शायद, है ना? अभी आएगा, पढ़ाएंगी मैम, है? हाँ, न्यू सिलेबस में है ना। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो उसमें लिखा है कि 3 दिन हमें ग्रेस के देने पड़ेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मान लो कोई बिल ड्रॉ हुआ, और कब ड्रॉ हुआ, लेट्स से 31 जुलाई 2024 को हमने ड्रॉ किया, ये बिल की डेट है, और उसमें लिखा है कि जो ड्यू डेट होगी वो होगी 3 मंथ्स आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का मतलब ये होता है कि ये जो डेट पड़ी है यहां से 3 महीने, तो जब हम यहां से 3 महीने अगर जोड़ते हैं तो 31 जुलाई से 1 महीना कब हो जाएगा? 31 अगस्त, फिर दूसरा सितंबर, फिर तीसरा अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर 2024। ये सबको समझ में आ गया? जिनको नहीं आया सिंपली ये 7 में महीनों में 3 प्लस कर दिया, 7 + 3 10, ठीक है ना? तो 31 अक्टूबर 2024
ये मैच्योरिटी डेट है, बट लॉ नहीं, ये ड्यू डेट है, बट लॉ कहता है मैच्योरिटी डेट के लिए सर इसको 3 दिन और दे दो। 3 दिन और देंगे तो मैच्योरिटी डेट अगर हम निकालेंगे तो बन जाएगी 3 नवंबर 2024। इवन अगर दिनों में भी होता तो हम दिन निकालते और फिर 3 दिन और जोड़ देते। मान लो अगर 60 डेज का पीरियड होता, 60 डेज कैलकुलेट करते, 3 दिन आखिरी में और जोड़ देते। इतनी बात समझ गए? एक चीज और समझा दे रहे, एक जो बिल होता है, ऊपर ही ले चलें आपको, अगर एक बिल होता है आफ्टर साइट, एक होता है आफ्टर डेट, और एक होता है ऑन डिमांड। ये देखो, इधर देखो, दिख रहा है ये बिल एट साइट या आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट और बिल ऑन डिमांड। तीनों में अंतर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जो बिल आफ्टर डेट होता है, पहले मैं बीच वाला समझा रहा हूं, बिल आफ्टर डेट, उसका मतलब यह है कि बिल में जो डेट पड़ी है वहां से पीरियड चालू होगा, जितना भी मैच्योरिटी पीरियड, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, दिनों में जो भी है, और 3 दिन का ग्रेस जोड़ेंगे। बिल एट साइट का मतलब यह होता है कि मान लीजिए मैंने आज बिल ड्रॉ किया, आज की डेट डाल दी, फिर आपको बिल दिया, आपने 3 दिन बाद एक्सेप्ट किया, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद या अगले दिन, आप जब एक्सेप्ट करोगे वहां से ड्यू डेट काउंट होगी। अब समझे, आपने जब एक्सेप्ट किया, वहां से अगर ड्यू डेट 2 महीना है तो वहां से 2 महीना प्लस 3 दिन और। बिल एट साइट, साइट मतलब होता है कि देखने के बाद, जब उसने देखा, तो देखा ये कैसे हम समझेंगे, देखा यानी जब उसने साइन करके डेट डाली, अपनी मोहर लगाई। बिल एट साइट और बिल आफ्टर डेट में अंतर समझ गए? दोनों में मैच्योरिटी में हम 3 दिन का ग्रेस जोड़ रहे हैं, लेकिन आफ्टर डेट में ड्यू डेट वहां से काउंट हो रही है जो बिल में डेट पड़ी है। भले ही डेट आज की पड़ी है, आज लेट से अगर कितनी 28 तारीख अगर मान लें, आज 28 तारीख की डेट पड़ी हुई है, और भले ही उसने एक्सेप्ट किया 29 तारीख को, लेकिन अगर वो बिल आफ्टर डेट है तो 28 तारीख से ड्यू डेट शुरू हो जाएगी। और अगर वो बिल में लिखा है एट साइट है, तो जब वो एक्सेप्ट करेगा वहां से ड्यू डेट शुरू होगी प्लस 3 दिन का ग्रेस। और एक होता है बिल ऑन डिमांड। बिल ऑन डिमांड में हमने कोई ड्यू डेट ही नहीं डाल रखी है, बिल की डेट डाली है, ड्यू डेट नहीं डाली। नाम समझिए बिल ऑन डिमांड, कि जब हम प्रोड्यूस करेंगे तब आपको पैसा देना पड़ेगा, और आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर हम जब भी प्रोड्यूस करेंगे तो आप पैसा देंगे। इसमें 3 दिन का ग्रेस नहीं जोड़ते, क्योंकि जब हम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इसकी कोई ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट है ही नहीं ना, तो जब हम प्रेजेंट करेंगे तब आपको पैसा देना पड़ेगा, वो मैच्योरिटी डेट हो गई, वही ड्यू डेट हो गई। ये होता है बिल ऑन डिमांड। क्लियर हुआ? ठीक। इसके अलावा यहां पे डेट ऑफ एक्सपायरी में यही लिखा है कि एक होती है ड्यू डेट, ड्यू डेट में हम डेज ऑफ ग्रेस जोड़ते हैं, कितने दिनों के? 3 दिन। तो आती है मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट में अंतर समझ गए? क्वेश्चन हमसे बोले या ना बोले, हमें 3 दिन जोड़ने हैं बस। ये बिल ऑन डिमांड में नहीं जोड़ते, नहीं तो बाकी सब में हम 3 दिन जोड़ते। इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेक्ट करके लिखा है यहां पे। अदर एक्सपेक्ट मतलब जो आप एक एक टॉपिक पढ़ेंगे कि बिल अगर डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्रीज होंगी। एक होता है ऑनर होना, पैसा मिल गया, एक होता है डिसऑनर, सब समझाऊंगा। एक ये नथिंग चार्जेस जो लिखा है, ये नथिंग नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, ये नोटिंग चार्जेस हैं, ये एच नहीं होगा। नोटिंग चार्जेस, नोटरी जो लेता है अपने पैसे, डिसऑनर होता है तो पैसे लेता है। रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है, आगे आएगा टॉपिक तो मैं समझाऊंगा। रिन्यूअल ऑफ बिल ये होता है कि मैच्योरिटी डेट पे जो मिस्टर हैं वो कह रहे हैं सर अभी हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमको 1 महीने 2 महीने का समय और दे दो। हमने भी कहा यार तुम तो हमसे सामान खरीदते रहते हो, ठीक है यार किसी के साथ भी हो सकता है, हमने बिल रिन्यू करा दिया। उसमें क्या एंट्रीज होती है समझाऊंगा आपको। ये होता है रिन्यूअल। इनसॉल्वेंसी नाम समझ में आ रहा है? जब तक पैसे लेने की बात आई तब तक मिस्टर ए का दिवाला निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा क्या नहीं। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब ये होता है, हाँ बताना चाह रहे, बताइए बताइए। नहीं नहीं, आप अनंत कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, बोला सही है लेकिन कोई उल्टा बोला है आपने, इसी को बात को पहले कर दो। यानी पानी पी लें, मतलब ये होता है कि 3 महीने के लिए हमने बिल ड्रॉ किया था, मिस्टर ए के पास पहले से पैसे आ गए, 1 महीने 2 महीने में पैसा गंजाम आ गया। मिस्टर ए का फोन मेरे पास आया, सर अभी दे दे पैसे। हमने कहा नेकी और पूछ पूछ, आती हुई लक्ष्मी को मना करते हैं क्या, दे दो। मिस्टर ने कहा अरे सर सुनिए, तो हमने कहा बताओ। कह रहे सर अभी दे रहे हैं, कुछ डिस्काउंट दीजिए। हमने नहीं नहीं 1 लाख दो। तो मिस्टर ने कहा ठीक है, अच्छा 3 महीने बाद देंगे। हमने अच्छा रुको रुको 99,500 दो। दिस इज रिटायरमेंट ऑफ विल, मैच्योरिटी से पहले। रिन्यूअल क्या होता है कि अभी दे नहीं पा रहे, बाद में देंगे। सब अभी टॉपिक जब आएगा ना फिर से एक बार समझाऊंगा आपको, एंट्रीज भी समझाऊंगा, सभी कुछ पढ़ना है इसमें। और इसके अलावा एक आपको लिखा है बिल्स फॉर कलेक्शन। ये क्या होता है, जैसे लेट से मान लीजिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं
है ना, अंबानी से पहले मेरा ही नंबर आता है। अब मेरे को याद ही नहीं रहता मैंने किसके किसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, कब किससे पैसे लेने, कब कितने लेने हैं, बड़ा टेंशन रहती है मेरे को। तो मैंने ये सारी जिम्मेदारी बैंक को दी हुई है कि मेरे ब्याह पे तुम प्रेजेंट कर लेना। बैंक से डिस्काउंट नहीं कराया है, डिस्काउंटिंग अलग चीज है, बैंक के पास रखवा दिया है कि मेरे ब्याह पे तुम प्रेजेंट कर लेना, तुम कलेक्शन के लिए भेज देना, पैसा ला के मेरे खाते में डाल देना। इस बात के अपने थोड़े बहुत चार्जेस ले लेगा, हमसे क्या लेगा, जान थोड़ी ना ले लेगा। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पूरी कि प्रेजेंट करता है, पैसे ले, नहीं मिलेंगे तो बैंक फिर हमी को बताएगा कि नहीं मिले सर, तो वो होता है बिल्स फॉर कलेक्शन। तो ये बड़े लोग करते हैं, अपन छोटे लोग एक आधा करके भी कोई बिल है ना, पैसा लेना कोई कौन भूलता है, कोई भूलता है, नहीं भूलते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर तब भी आपको लगता है तो बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए भेज सकते हैं। उसके अलावा और ऊपर चले, उल्टा ही चल रहे हैं तो उल्टा ही चले। ऊपर से चालू हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ही जानबूझ के दो बातें लिखी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी, प्रोमिसरी नोट भी। ये मिस प्रिंटिंग नहीं है, यानी इंस्टीट्यूट कह रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ब्रॉडर वर्ड है जिसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आएगा ही आएगा और साथ में प्रोमिसरी नोट भी आएगा। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह रहे साहब दो तरीके के हो सकते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग, एक एकोमोडेशन बिल। अब ये नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होता है, वही परचेज सेल। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, एकोमोडेशन बिल का मतलब होता है कि मान लीजिए सपोज करिए हमें पैसों की जरूरत है और आपको भी पैसों की जरूरत है, हम दोनों पास पैसा नहीं है। अब हमने क्या किया, आपस में दोस्ती है, हमने क्या किया, एक आपके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया ऐसे फर्जी। फर्जी मतलब हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, हमने ना आपको गुड्स बेचे ना खरीदे, कुछ नहीं, हमने आपके ऊपर ड्रॉ कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फटाफट हम गए बैंक, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, पैसे हमको मिल गए, थोड़ा आपको दे दिया, थोड़ा अपने को दे दिया, 2-3 महीने का समय मिला, 2-3 महीने बाद बैंक को पैसे निपटा दिए। वो होते हैं एकोमोडेशन बिल, वो भी है आपके करिकुलम में, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैंने आपको एक जिस्ट दे दी, ठीक है ना। अब मैं चल रहा हूं एंट्रीज के ऊपर। देखो पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जनरल एंट्री पे बेस्ड है, सब कुछ जनरल एंट्री पे है यहां पे। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज से एक क्वेश्चन आने ही आने वाला। देखो जितने भी चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर यूनिट्स हैं और कुछ हैं पर्टिकुलर जो खुद ही चैप्टर है, डेप्रीशिएशन हो गया, इन्वेंट्री हो गया, आपका बीआरएस हो गया, बहुत सारे हैं, उनसे आप मान के चलिए क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक क्वेश्चन आने ही वाला है, और अगर समझ में आया तो इजी है। तो अगर समझ में आया, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आए, आपकी भी कोशिश रहे कि आप जगते रहें, ठीक है ना। चलिए जी, एंट्रीज क्या क्या होंगे। सर एक बात बताइए, पूछो बेटा, सर हम लोग जो एंट्री सीखेंगे, हाँ हाँ, ये किसकी सीखेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कि प्रोमिसरी नोट की। बेटा एक ही होती है, अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब जब बोलेंगे प्रोमिसरी नोट की भी वही एंट्री होती है, कोई अलग नहीं होती, ठीक है सर। सर एक बात और बताओ, पूछो बेटा, सर जैसे आप किसकी बुक्स में एंट्री सिखाओगे, मतलब बेटा सर मतलब ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री सिखाओगे कि ड्रॉई की बुक्स में, किसकी बुक्स में सिखाऊंगा, दोनों की बुक में। आप सीए कर रहे हैं, है ना, ड्रॉअर और ड्रॉ। ऐसा तो ही ना है कि जीवन में आपको जो क्लाइंट मिलेगा वो ड्रॉअर ही होगा, ड्रॉ ही आया, तुम्हारी तो नहीं आती हमारे करिकुलम में, ठीक है। और सर क्या बैंक की बुक्स में भी एंट्री सिखाओगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी अपन सीख लेंगे। बैंक भी आपका क्लाइंट हो सकता है, चेक कर रहे हैं आप, बैंक की बुक्स में क्यों एंट्री सीख रहे हैं। अगर हमने बैंक को डिस्काउंट कराया तो बैंक क्या एंट्री करेगा, और जिसके फेवर में एंडोर्स किया है मिस्टर सी, उसकी बुक्स में भी एंट्री सीखेंगे। आप समझ गए पूरी बात को, क्लियर, ठीक। ड्रॉअर की बुक्स में, ड्रॉई की बुक्स में, जिसके फेवर में एंडोर्स किया उसकी बुक्स में, बैंक की बुक्स में, सबके यहां सेम एंट्री होगी, अलग अलग एंट्री होगी, अलग अलग एंट्री होगी। वेरी गुड। तो चलो अब पहले हम लोग जरा इधर देखते हैं, यहां पे जो मैं लिख रहा हूं उसको देखो। हाँ बेटा, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं समझ गया, इतने से समझ गया, बता देता हूं आपका डाउट, जरा सा समझ गया आपका। इन्होंने कहा फेब्रुवरी आ रहा हो, बस इस समझ में आ गया, वैलेंटाइन डे की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं ठीक है, मैं समझ, आप सीधे बच्चे हैं, ठीक है। सुनिए क्या बात कर रहे हैं, देखिए ये कहना चाह रहे हैं, इन्होंने जरा सा बोला है, पूरा सभी लोग सुनिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेट्स से मान लीजिए बिल ड्रॉ हुआ और बिल एट डेट था, आफ्टर डेट था, और बिल की डेट थी लेट्स से क्या मान लेते हैं, 31 दिसंबर मान लेते हैं 23, और सर 3 महीने का समय था, 3 महीने का समय था। अब हम जब 3 महीने निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 31 दिसंबर से 31 जनवरी एक महीना होता है, और 31 फरवरी दूसरा महीना होता है, बट फरवरी में 31 आता नहीं है, या तो 28 की होगी या 29 की होगी, लीप ईयर होगा, लीप ईयर 4 साल में एक बार, ठीक है, 2024 वाला लीप ईयर ही था शायद, है ना। तो या तो 28 की होगी या 29 की होगी। तो हम ये 3 महीने के लिए हम 31 से 31 चलेंगे, कैसे चलेंगे, नहीं जी, अगर मंथ वाइज है और जो मंथ की डेट है अगर करस्पॉन्डिंग मंथ में, नेक्स्ट मंथ में अगर वो डेट नहीं है, तो जो जहां पे वो मंथ एंड हो रहा है वो एक महीना मान लेंगे। मतलब 31 दिसंबर से 31 जनवरी एक महीना,
अगला 28 फरवरी या 29 फरवरी, एज द केस में भी, वो 1 महीना और हो गया, 2 महीने हो गए। अगला जो एंड हुआ 31 मार्च, वो 1 महीना, फिर वहां से अपन 3 दिन गिनने। कोई महीना 30 का एंड होता तो हम 30 पे मान लेते कि तीसरा महीना खत्म, जो महीना जहां खत्म होगा वहां। और अगर दिन जोड़ने होते तो फिर दिन काउंट करते, फिर ऐसे महीने के हिसाब से नहीं चलते। मान लो अगर लिखा होता बिल में कि मैच्योरिटी पीरियड इज लेट्स से 60 डेज, तो अपन 60 डेज जोड़ते, वो भी चलो सिखाई दे रहे हैं, बात छेड़िए तो भी सीख ही लें, बाद में पता चले दिन ही नहीं निकाल पा रहे। 60 डेज जोड़े हैं तो कैसे जोड़ेंगे, 31 दिसंबर से 60 डेज जरा जोड़िए, 31 को छोड़ देना, उसके बाद से जोड़ना, जोड़ो 60 डेज जोड़ो। कुछ मेरे भरोसे बैठे हैं। देखो जनवरी 31 तारीख की हो जाएगी, 31 की, और 2024 का अगर हम फेब की बात करें तो लीप ईयर था। ये कैसे पता चलता है कोई लीप ईयर है कि नहीं, जो 4 से डिवाइड हो जाता है ईयर। तो 2024 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो आई थिंक 506 आता है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए वो लीप ईयर था। तो 31 दिन का जनवरी, 29 का फेब हो गया, अभी ये कितने दिन हो गए, 60 हो गए, तो 60 हो गए ना। 1 मार्च आपका जो हो गया, ये यहां पे खत्म होता है। अब यहां से आप कितने दिन जोड़ देंगे, 3 दिन आप और जोड़ देंगे, तो 4 मार्च आपका जो है वो हो जाएगा। वैसे इतना टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं करता है, बहुत ज्यादा दिनों के कैलकुलेशन में नहीं पीछे पड़ेगा आपके, वो आपके जहां पीछे पड़ेगा वो कर नहीं पाएंगे, ऐसे पीछे पड़ता है। मतलब समझ गए ना, घुमा के एंट्रीज पूछेगा, कहां दिन विन निकलवाएगा, क्या वो निकाल लेगा, जो सीए बनेगा वो सब निकाल लेगा। चलो खैर, तो अब मैं एंट्रीज पे चलूं, और कोई डाउट है किसी का, नहीं। चलिए, तो अगर मैं बेसिकली पूरा स्टार्टिंग से चलूं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो लेट्स से मेरा नाम है सर, है ना, और मैंने गुड्स बेचे, मिस्टर ए को, यानी मैं कौन हूं, मैं सेलर हूं कि बायर हूं, सेलर हूं, और ये कौन है, बायर है। अच्छा, जब मैं नॉर्मली सेल करता हूं तब नॉर्मल एंट्री बेचने की क्या होती है मेरी बुक्स में, ए टू सेल्स, ये तो सबको आती है, और इसने खरीदा होगा, साथ साथ दोनों बातें करते चल रहे हैं, आप दिमाग लगाते रहना। इसने खरीदा होगा, इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, परचेजेस टू बैंक हो जाएगी, उसने उधार में बेचा और इसने परचेज टू बैंक कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सर, सर की जगह मिस्टर एक्स लिख ले रहे, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, मिस्टर एक्स, ठीक है ना। तो परचेजेस टू एक्स, ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने बिल ड्रॉ किया, मैंने बिल ड्रॉ किया, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए मैं बिल ड्रॉ करके उनको दूंगा, वो एक्सेप्ट करके मेरे को देंगे। मेरे लिए बिल रिसीवेबल है कि पेबल, मैं हूं एक्स, मेरे को एक्स मानना, ठीक है ना। बिल रिसीवेबल कि पेबल, बिल रिसीवेबल। मैं अपने एंट्री क्या करूंगा, अगली एंट्री देखना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब यहां बी ऑब्लिक आर लिखा है, जब आप लिखेंगे ना तो पूरा लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। टू क्या करूंगा, किससे ये बिल मिला है, ए से, टू ए, बिल रिसीवेबल टू ए। ये अपनी बुक्स में सर क्या एंट्री करेगा, हाँ इसके लिए लाइबिलिटी है ना, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, लाइबिलिटी क्रेडिट होती। अब मान लो मैंने मैच्योरिटी तक ये बिल अपने पास रखा रहा, मैंने मैच्योरिटी तक ये बिल अपने पास रखा रहा, और मैच्योरिटी में ए के सामने ये बिल प्रेजेंट किया और ए ने हमको पैसे दे दिए, ए बहुत भला इंसान था, ए ने पैसे दे दिए, ए ने पैसे दिए, एंट्री बोलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए नहीं करेंगे, अब सही आ रहा था जहां से आ रहा था, क्या, टू बी आर, बिल रिसीवेबल। क्यों बी आर सर, टू ए क्यों नहीं, ए को तो पहले ही क्रेडिट कर चुके, जब माल बेचा था तब ए को डेबिट किया था, जब बिल ड्रॉ किया तो आपने ए को क्रेडिट कर दिया, तो ए का खाते को तो क्लोज कर दिया था ना, आपने एक नए खाते को जन्म दिया था जिसका नाम था बिल रिसीवेबल। आज पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल गया ना, बिल आपने दिया, उसने पैसा दिया, आपने उसको बिल दिया, सरेंडर किया, उसने पैसा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सर सर बेटा बेटा सर, ये भी अपने कोई एंट्री करेगा क्या, ये व्यक्ति अपने कोई एंट्री करेगा क्या सर, आप बताओ, आपको क्या लगता है, दे करेगा एंट्री की नहीं, काहे नहीं करेगा, पेमेंट करा इसने, एंट्री तो बिल्कुल करेगा, इसने पेमेंट कर दिया, तो ये पेमेंट करने की एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, मैच्योरिटी में जब भी पेमेंट किया इसने बैंक, मतलब बैंक डेबिट करेगा,
बैंक डेबिट करा रहे हो, बिल्स पेबल टू बैंक, टू बैंक पेमेंट किया, बिल्स पेबल डेबिट क्यों किया, आप समझ गए, क्रेडिट किया था यहाँ पे डेबिट, एक्स तो पहले ही खत्म हो चुका था, जब खरीदा था तब क्रेडिट किया था, जब बिल एक्सेप्ट किया था तब डेबिट किया था, तो एक्स तो खत्म हो गया। अच्छा अपने यहाँ पे एक्स कौन है, ड्रॉर की ड्रॉई, ड्रॉर, और ए कौन है, ड्रॉई, ठीक है ना। चलो जी ये भी समझ में आ गया सर। सर बेटा बेटा सर मान लो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सर मान लो ए ने ये बिल, ए नहीं एक्स, ड्रॉर, ड्रॉर ने ये बिल, मैं ड्रॉर एक्स, मैंने ये बिल अपने पास नहीं रखा होता, बैंक से डिस्काउंट करा लिया होता, मैंने ये बिल अपने पास नहीं रखा, मैंने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। लेट से 1 लाख का बिल था, मैं अमाउंट भी डाल देता हूं सब में, 1 लाख 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 1 लाख, यहां तक बात समझ में आ गई। ये 2 एंट्री तो मैंने कर दी, इसके बाद मैं कहानी में रिवाइंड कर रहा हूं, तीसरे एंट्री तो अभी नहीं कर रहा हूं, कहानी में रिवाइंड कर रहा हूं, मेरे को पैसों की जरूरत थी, मैं फटाफट गया बैंक, और मैंने बैंक से ये बिल को क्या करा लिया, डिस्काउंट। बैंक सर ठीक है डिस्काउंट कर दे रहे हैं, 98,000 अभी आपको दे दे रहे हैं, हमने कहा जल्दी लाओ 98,000, जैसे ही बैंक हमको 98,000 देगा, हम फटाक से 98,000 लाके अपने पास आ गए हैं, और हमने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, हम मतलब ड्रॉर मिस्टर एक्स ने अपनी एंट्री कर दी, तो तीसरी एंट्री फिर ये हो जाएगी, मैं जानबूझ के थर्ड लिख रहा हूं, फोर्थ एंट्री नहीं लिख रहा हूं, आप समझे, क्योंकि ऐसे में थर्ड एंट्री फिर बैंक टू बिल रिसीवेबल तो हुई नहीं, हमने तो डिस्काउंट करा लिया, तो मैंने जब डिस्काउंट कराया तो मेरे को बैंक ने पैसे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिले, 98,000, लेकिन ना एक पैसे चार्जेस लग गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डीसी लिख दे रहे हैं आप, डिस्काउंटिंग चार्जेस पूरा लिख लीजिएगा, कितने रुपए, 2,000, और बैंक क्या ले लिया मेरे से, बैंक ने बिल रिसीवेबल, बिल डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, क्या ले लिया, बैंक को मैं कुछ दे के आया हूं ना, बिल रिसीवेबल कितने रुपए का, 1 लाख, मैंने आज डिस्काउंट करा, हमने बैंक से, हमने 3 महीने बाद तुम जाके ले लेना पैसे उससे, बैंक कह रहा ठीक है तुम जाओ हम कर लेंगे, हमने जैसे ही आज पैसा मिला तो आज ही हम एंट्री कर देंगे, ये वाली थर्ड एंट्री की 3 महीने बाद करेंगे हम आज ही, आज पैसा मिल गया आज एंट्री कर देंगे। अच्छा आज जब हमने डिस्काउंट कराया तो आज मिस्टर ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, आज मिस्टर ए कुछ नहीं करेगा, मिस्टर ए पहली एंट्री और दूसरी एंट्री करके शांति से बैठा रहेगा, वो तो मैच्योरिटी जब होगी, जब बैंक प्रेजेंट करेगा और वो पेमेंट कर देता है, पहला हम यही मान रहे हैं, डिसऑनर पे हम गए नहीं, आराम आराम से चलेंगे, डिसऑनर बाद में समझेंगे, बैंक को जब वो पेमेंट कर देगा तब तीसरी एंट्री करेगा वो, तो तीसरी एंट्री करेगा क्या, वो तीसरी एंट्री वो यही करेगा, उसके लिए तो यही है बिल्स पेबल टू बैंक, कितने रुपए देगा, 1 लाख, आप मेरी बात समझ गए, मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया, मैंने ये एंट्री कर ली, उसने अभी कोई एंट्री नहीं करी, बाद में जब बैंक प्रेजेंट करेगा और वो पेमेंट कर देगा मैच्योरिटी पे, तब वो बिल्स पेबल टू बैंक कर लेगा। और ऐसे केस में मैच्योरिटी में ड्रॉर भी अपने आप फिर से कोई एंट्री करेगा क्या, ड्रॉर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैच्योर हो गया, ऑनर हो गया, यानी पहली एंट्री ड्रॉर ने ये करी थी, दूसरी ये करी और तीसरी ये करी, बल्ले बल्ले, अपने पास संभाल के रखे रहता तो पहली ये करता, देखते जा रहे हो, नजर हटी, अब इधर देखिए भाई साहब, कुछ निकाल रहे हैं क्या, फोन कुछ नहीं, ठीक है इधर देखिए, आपसे नहीं कह रहे थे, पीछे वाले से, आपके भाई साहब से, हाँ आपसे कह रहे थे, तो पहली एंट्री दूसरी एंट्री और अपने पास रखा रहा, तो तीसरी एंट्री फिर ये होगी, बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो पहली दूसरी और तीसरी, इसके लिए पहली दूसरी और तीसरी तब जब मैच्योरिटी में पैसा देगा। आमतौर पे अगर हमसे ये बोलेगा, क्वेश्चन शुरू होता है फॉर एग्जांपल कि मिस्टर एक्स सेल गुड्स टू मिस्टर ए फॉर ₹1 लाख, मिस्टर एक्स ड्रॉज अ बिल एंड मिस्टर ए एक्सेप्टेड द सेम, यहां से शुरू हो रहा है कि माल बेचा, आप समझ पाए ना, तब हम बेचे की भी एंट्री दिखाएंगे, बेचे की या उसकी बुक्स में खरीदे की, अगर बेचने खरीदने वाला ट्रांजेक्शन बोलेगा, और अगर यहां से नहीं बोल रहा, डायरेक्ट यहां से शुरू हो रहा है, मिस्टर एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर ए फॉर ₹1 लाख, तो हम पहली एंट्री कॉल कर जाएंगे, नहीं समझे कि नहीं समझे है? ये तो मैं आपको सीक्वेंस में ये समझा रहा हूं कि क्या हुआ होगा, हमने माल बेचा होगा तभी तो पैसे लेने हैं, या लोन दिया होगा कभी तो पैसे लेने, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि पैसे लेने, हमने सर्विस दी होगी तो पैसे लेने हैं,
तो जो पहली एंट्री है ए टू सेल या उसकी बुक में परचेज टू एक्स, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है। अगर क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है कि हमने माल बेचा या माल हमने खरीदा, हम खरीदार भी हो सकते, और वहां से कह रहा फिर उसके बाद माल बेचा फिर बिल ड्रॉ हुआ, तो फिर हमसे एंट्री क्या, हम बेचने की एंट्री दिखा देंगे, या खरीदार हुआ तो खरीदार की बुक्स में दिखा देंगे। और यहां से कहीं नहीं रहा है, कह रहा है बिल ड्रॉ हुआ, तो अपनी मर्जी से सेल की एंट्री नहीं दिखाएंगे, तो फिर हमारी पहली एंट्री ये बन जाएगी, बिल रिसीवेबल टू ए, उधर एक्स टू बिल्स पे बिल। और फिर अगर मैच्योरिटी तक हमने बिल रखा रहा, पेमेंट मिल गया बाद में, तो ये ऊपर वाला, ऊपर ऊपर ब्लू पेन वाला, बैंक टू बिल रिसीवेबल, और उसकी बुक में बिल पेबल टू बैंक। और हमें बहुत जल्दी थी, रहा नहीं जाता था, तो हम बैंक से लेके दौड़ दौड़ के बिल डिस्काउंट करा लाए। तो आज जब डिस्काउंट करा के लाए, तभी मेरी बुक्स में, ड्रॉर की बुक्स में, बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक जितना पैसा मिला डिस्काउंटिंग चार्जेस जो उसने काट लिया बैंक ने, और फिर बैंक जब बाद में मैच्योर करवाएगा बिल, वो पेमेंट कर देगा, तो उसकी बुक्स में ये एंट्री हो जाएगी, क्या ड्रॉय की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, हे बिल्स पेबल टू बैंक। समझ में आ गया? पक्का इतनी बात समझ में आई? पहले इतने पे क्वेश्चन करते हैं, फिर एंडोर्समेंट पे और सारी चीजों, और बहुत सारी चीजें समझनी है। पहले एक क्वेश्चन आपको यहां तक पे लेके जाऊं मैं, फिर ये सब आपको सब समझेंगे हम लोग वक्त आने पे सारी चीजें। ये देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे इसमें एंडोर्समेंट का भी है और डिस्काउंट का भी। पहले मैं डिस्काउंटिंग पार्ट जितना पढ़ा है उतना समझाता हूं, फिर आगे करूंगा। पहले क्वेश्चन करते हैं, पढ़े। मिस्टर सुजाता receives two bills from Miss Aruna dated 1st January 2022 for 2 months। ठीक है, यानी रिसीव करे सुजाता ने 2 बिल अरुणा से। तो सुजाता जो है ये ड्रॉर है कि ड्रॉई है? कई बार एग्जाम में बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि कौन ड्रॉर है कौन ड्रॉई। रिसीव किया तो इसका मतलब क्या समझेंगे वो भी सुन लो, तब आपका आंसर सही आ जाएगा। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि मैंने, होता क्या रिसीव का मतलब क्या, मैंने बिल ड्रॉ किया था, आपके पास भिजवा दिया, आपने एक्सेप्ट किया और बाद में मैंने बिल रिसीव कर लिया। अगर लिखा है ना बिल रिसीव किया, तो इसके पीछे की घटनाएं क्या हुई होंगी जो हम डीम करके चलते हैं, वो ये, मैंने ड्रॉ किया, आपने साइन किया, आपने मेरे को दे दिया, मैंने रिसीव किया, तो मैंने रिसीव किया बिल, मैं ड्रॉर हूं। अगर लिखा होता मैंने एक्सेप्ट किया तो ड्रॉई। क्वेश्चन पढ़ के इतना आपको, बाकी प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा, क्योंकि अगर हमने यही उल्टा इंटरप्रेट कर दिया तो एंट्री करके भी गलत हो जाएगी, सही होके भी गलत हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरे की बुक्स में कर दी, करनी थी अपनी बुक्स में। आप समझ गए बात को? ठीक है। सुजाता रिसीव 2 बिल्स फ्रॉम अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2022 फॉर 2 मंथ। तो सुजाता कौन है? ड्रॉर है। कौन है? ड्रॉर है। सुजाता ने रिसीव करे फ्रॉम अरुणा, ये नहीं कह रहा कि सुजाता ने एक्सेप्ट कर दिए 2 बिल, सुजाता ने रिसीव किया, अरुणा ने साइन करके वापस दिए होंगे ना, तो सुजाता हो गए सर ड्रॉर। बाकी जब क्वेश्चन करते जाओगे ना खूब सारे प्रैक्टिस, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अरुणा हो गई कौन? ड्रॉई। सर 2 बिल है, हाँ अभी देखते हैं, और ड्यू डेट कितने की है? 2 महीने की। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200। पहला बिल कितने रुपए का है? 2 बिल हमने काटे है ना, पहला 10,200 का और दूसरा बिल कितने का है? 15,000 का। द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली। कौन डिस्काउंट कराएगा बैंक से जाके, सुजाता की अरुणा? सुजाता। पहला बिल लेके सुजाता फटाफट बैंक गया, कौन सा वाला, कितने रुपए का बिल था? 10,200, और बैंक से कहा भैया पैसे अभी दे दो हमको ना प्लीज, विद बैंक, और बैंक ने दिए, कितने दिए? 10,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने काटे? 200। एंड दूसरा बिल जो था, दूसरा बिल कितने का था? 15,000 का। वो एंडोर्स कर दिया, आगे बढ़ा दिया, सुजाता ने दे दिया किसी और को। जैसे कई बार ऐसा होता होगा ना कि आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिला, आपको पसंद नहीं आया, आपने किसी और को चिपका दिया, वैसे ही इसको बिल मिला, इसने वो बिल किसको चिपका दिया? हाँ श्री को। श्री को लग रहा है सुजाता कितनी अच्छी है, बट सुजाता ने वो बिल दे दिया। अभी तो पैसों की बात है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बिल वाज एंडोर्स इन फेवर ऑफ श्री, और कब एंडोर्स कर दिया? 3 जनवरी 2022 की। बाद में श्री से कहा कि बाद में तुम अरुणा से पैसे ले लेना। श्री ने कहा ठीक है हम पैसे ले लेंगे। हमें एंट्री बतानी है, क्वेश्चन की मेहरबानी समझो, केवल किसकी बुक्स में? ध्यान से, डिस्क्लेमर, एग्जाम में ये देख के एंट्री करना कि किसकी बुक्स में करनी है, जिसकी तुम्हें आती हो वो नहीं करके आना। पूछ रहा है श्री की बुक्स में, मान लो लेट से ये क्वेश्चन आया और आखिरी में आप करके गए, अब 10 बार प्रैक्टिस करके, और मेरा सेम क्वेश्चन तो पहला इलस्ट्रेशन है। कई बार ऐसा भी होता है, आपने ये पूरा आंसर कर देंगे। आप पूरी सुजाता की बुक्स में एंट्री कराए, घर पे आके देखा, रहे तो श्री की बुक्स में पूछ रहा था। अब इसमें बैक गियर नहीं है, रिवर्स गियर नहीं है इस एग्जाम में। 6 महीने बाद, फिर 4-4 महीने बाद, 6 महीने दिमाग के सब।
किसकी बुक्स में एंट्री करनी, बहुत ध्यान से, मेहरबानी इसलिए केवल एक में पूछ रहा, हो सकता है वो यहीं पे बना देता, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुजाता, अरुणा एंड श्री, कोई दिक्कत नहीं। सुजाता, सुजाता कौन है, ड्रॉर की ड्रॉई, ड्रॉर, ड्रॉर। अब पहले तो ये बताओ, ड्रॉर को पैसे आज लेने, मतलब बिल रिसीवेबल है, तो ड्रॉर ने माल बेचा होगा कि खरीदा होगा, बेचा। बेचने वाली जो एंट्री है अरुणा टू सेल, ये हम दिखाएं कि ना दिखाएं, नहीं दिखाएंगे, क्यों, बोली नहीं, हम अपने मन से थोड़ा ना बोल देंगे कि बेच दिया, तो बेचा कभी पहले होगा, हमसे क्या लेना देना। आज आपने बिल ड्रॉ किया है, बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपको बिल रिसीव हो गया। बिल रिसीव होता है, एंट्री होती है बिल रिसीवेबल, मेरे को, मैं सुजाता बन जा रहा हूं, ठीक है ना, एंट्री होगी मेरे, मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा बिल रिसीवेबल टू, किससे मिला, अरुणा। अब मेरे पास ना दो ऑप्शन है, दो बिल हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मतलब एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं, कि मैंने बिल रिसीवेबल ब्रैकेट में लिख दिया फर्स्ट, बॉक्स में गोला बना के लिख दिया फर्स्ट बिल टू अरुणा 10,200 10,200, और दूसरी एंट्री कर दी बिल रिसीवेबल सेकंड नंबर टू अरुणा 15,000 15,000। दो एंट्री में कर सकते हैं आप इसको बिल लेने की। या फिर एक ऑप्शन है कि आप दोनों के अमाउंट का टोटल करके एक एंट्री कर दें, एक एंट्री करेंगे तो क्या बनेगी, 10,200 और 15,000 कितना होता है, 25,200, 25,200 बिल रिसीवेबल टू अरुणा 25,200। ये बात चली गई दिमाग में। तो मेरी बुक्स में जो पहली एंट्री हुई, क्या करूं, अलग अलग करूं, एक साथ करूं, एक और तरीका भी होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। वैसे तो आपके इंस्टीट्यूट ने एक ही साथ कर दिया, बिल रिसीवेबल टू अरुणा कितना 25,200, एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता था बिल रिसीवेबल टू अरुणा 10,200 10,200, एक अगली एंट्री बिल रिसीवेबल टू अरुणा 15,000 15,000। एक और तरीका ऐसा होता है जो मेरे को अच्छा लगता है, और मैं चाहूंगा आप भी यही करें, ये ना करके क्या करें सर, और डेट सर कहां से देखोगे, हमने कब हमको मिला है ये बिल, 1 जनवरी 2022। ऊपर तो हेडिंग डाला होगा ना एग्जाम में, इन द बुक्स ऑफ सुजाता, ठीक है। ऐसे में सर क्या करें, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसको लिख दें ऐसा, पहला बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसको लिख दें सेकंड नंबर टू अरुणा। उससे क्या होता है ना, चीजें बड़ी क्लियर रहती हैं। 10,200 था और ये कितना था, 15,000 और 25,200। सर अगर हम बिल रिसीवेबल टू अरुणा ही 25,200 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत कहां होगा, मैंने थोड़ी ना कहा, इंस्टीट्यूट तो खुद ही कह रहा है ये सही है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक। सर इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद उसने ना, सुजाता ने पहला बिल क्या करा लिया हमको बताओगे, डिस्काउंट करा लिया, 10,200 वाला बिल डिस्काउंट करा लिया, इमीडिएटली करा लिया, यानी वही 1 तारीख की मान लेते हैं हम, डिस्काउंट कराया। सुजाता की बुक्स में सर क्या एंट्री होगी, ये सब एंट्री किसकी बुक्स में हो रही है, सुजाता, ड्रॉर की ड्रॉई, ड्रॉर 1 जनवरी 2022। अगली एंट्री सर डिस्काउंट कराया, डिस्काउंटिंग एंट्री, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, सर 10,200 नहीं मिला, कितना मिला बेटा, 10,000, और कुछ डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल, अगर ये आपने 1-2 किया है तो बिल रिसीवेबल नंबर 1, ठीक है ना, नहीं 1-2 किया तो कोई बात ही नहीं। और कितने का, 10,200। यहां तक कोई डाउट किसी को, पक्का, कोई दिक्कत किसी को। जब बिल हमारे पास आता है, हम ड्रॉ रहे हैं, बिल हमारे पास आता है तो बिल रिसीवेबल डेबिट होता है, और बिल जब जाता है क्रेडिट होता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अगर मान लो हमसे कोई कह रहा है, क्वेश्चन को अगर हम अभी आगे ना पढ़े, आप लिखना नहीं, मान लो क्वेश्चन कहता है मैच्योरिटी में सेकंड बिल का पैसा हमें मिल गया, मैच्योरिटी डेट पे, क्वेश्चन ऐसा बोला नहीं, मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं आपको एक चीज समझाने के लिए, क्वेश्चन कहता सेकंड, फर्स्ट बिल तो डिस्काउंट करा लिया, तो सेकंड बिल का पैसा मैच्योरिटी पे हमको अरुणा ने दे दिया, मैच्योरिटी पे जब अरुणा हमको सेकंड बिल का पैसा देगी तब हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू बिल रिसीवेबल, कौन सा वाला, सेकंड, कितने रुपए का, 15,000 15,000। और क्वेश्चन अगर हमसे कहे सर ना, हमने ये बिल अपने पास रखा ही नहीं, हमने ये बिल एंडोर्स कर दिया श्री के फेवर में, तो बैंक अकाउंट थोड़ी ना आज डेबिट होगा, क्या है, जिस दिन एंडोर्स किया एंट्री होगी श्री टू बिल रिसीवेबल, श्री डेबिट टू बिल रिसीवेबल, समझ गए, श्री डेबिट क्यों हो रही है,
सोचो 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 सोचो, सब लॉजिकली चलोगे तो बड़ा सही रहेगा। श्री को आज हमें बिल क्यों देना पड़ेगा, ये सिर्फ अपने लिए, कहीं लिख के नहीं आना। श्री को इसलिए देना पड़ा, हमने पास में श्री से गुड्स खरीदे होंगे कि बेचे होंगे, आज हम बिल दे रहे हैं, उसको एंडोर्स कर रहे हैं। खरीदे, जब हमने खरीदे होंगे तब हमने परचेज टू श्री किया होगा, ये सब लिख के नहीं आने का। परचेज टू श्री किया होगा यानी श्री क्रेडिट करी होंगी। आज हम श्री को बिल पकड़ा रहे हैं, हमारा श्री का लेना देना खत्म, तो श्री डेबिट, टू बिल दे रहे हैं, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल पेबल क्यों नहीं आ रहा है? मैं एक्सेप्टर थोड़ी ना हूं, एक्सेप्टर तो वो है, उसकी बुक्स में आ रहा है बिल पेबल, मेरी बुक्स में थोड़ा आएगा। मेरे पास तो बिल आया था, मैंने वही आगे बढ़ा दिया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन पढ़ लो। The first bill is discounted immediately with the bank for 10,000 and the second bill was endorsed in favor of Mr. Shri जो भी है on 3rd January 2022। तो ये जो तीसरी एंट्री होगी उसमें डेट डाल देंगे अपन 3rd जनवरी, जिस दिन एंडोर्स किया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुजाता, तो आप एंट्रीज देख सकते हैं, 3 ही एंट्री होगी। पहली एंट्री बिल रिसीवेबल टू अरुणा 25,200 जिसको आप 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 10,200 10,200 और तीसरी एंट्री श्री टू बिल रिसीवेबल 15,15। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को है बेटा? वो भी आएंगे, आएंगे श्री सब में आएंगे, टेंशन ना लो, चैप्टर इतना बड़ा है कि आप परेशान हो जाएंगे। हाँ सब आएंगे, श्री की बुक्स में क्या होगा, सब आएंगे, धीमे धीमे चलेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो, आपको सारा स्वाद मिलेगा कि उसकी थाली में कितना घी था, सब पता चलेगा। सुजाता की बुक्स में समझ में आ गया। श्री की बुक्स में जाने से पहले, अब आपने छेड़ा है तो पहले ये बताओ अरुणा की बुक्स में क्या होगा। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन अरुणा की बुक्स में सबसे पहली एंट्री क्या रहेगी, कोई बच्चा बता सकता है? सुजाता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने का? 25,200, वेरी गुड, सबको ये लग रहा है ना, सही लग रहा है। सुजाता टू बिल्स पेबल 25,200 25,200। उसके बाद है, नहीं नहीं रुको, तो उसके बाद जब सुजाता ने बिल डिस्काउंट कराया तब अरुणा की बुक्स में क्या एंट्री होगी? सुजाता ने बिल डिस्काउंट कराया, सुजाता की बुक्स में तो बैंक डिस्काउंट चार्जेस टू बी आर हो गया। अरुणा की बुक्स में कुछ नहीं होगा, अरुणा आराम से बैठी। उसके बाद जब सुजाता ने बिल एंडोर्स कर दिया तब अरुणा की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कुछ नहीं होगी, वो तो आराम से बैठी है। उसकी बुक्स में तो तभी होगी जब मैच्योरिटी में बैंक गया पैसे लेने तो उसने पैसे दे दिए, पैसे दिए तो एंट्री बिल्स पेबल टू बैंक। वो जो श्री थी, श्री मिस्टर थे श्री, जो भी श्रीदेवी गई पैसे लेने तो उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल टू श्री नहीं होगी, पैसे दिए ना बिल्स पेबल टू, उसकी एंट्री यही रहेगी बिल्स पेबल टू बैंक, पैसा देने की। क्लियर हो गया? तो उसकी बुक्स में भी समझ गए। अब श्री, पहले तो इतना तुम लोग समझ पा रहे हो? मैं श्री बोलूंगा अगर तो जाएगा दिमाग में, श्री की बुक्स में एंट्री बोलूंगा तो जाएगा। खिचड़ी तो नहीं पका दोगे, खिचड़ी की तरह नहीं चलना है, अलग ही अलग रखना, दाल चावल रखना है इसको, ठीक है? बोलूं श्री की बुक्स में, सोचो क्या हुआ होगा। श्री को आज बिल मिला है, श्री के लिए बिल रिसीवेबल है कि बिल पेबल है? बिल रिसीवेबल। श्री को बिल किससे मिला है? सुजाता से मिला है, अरुणा से तो मिला नहीं है, सुजाता। तो श्री अपनी बुक्स में क्या करेगा? बिल रिसीवेबल टू सुजाता, डेबिट तो आप लिख ही लोगे, बिल रिसीवेबल टू सुजाता, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजाता। बाद में जब श्री को पेमेंट मिलेगा, श्री जाएगा अरुणा के पास पेमेंट लेने, पेमेंट मिल गया, पेमेंट मिला, एंट्री क्या करेगा? बैंक टू बिल रिसीवेबल, हो गई श्री की बुक्स में, खत्म। दो एंट्री, पहली एंट्री बिल रिसीवेबल टू सुजाता, दूसरी एंट्री बैंक टू बिल रिसीवेबल, हो गई श्री की बुक्स में, हो गया ना? ठीक है, वापस चलें ऊपर, चलो वापस ऊपर चलते हैं। अच्छा, आपको नोट करना है कि घर पे करोगे, क्या है मतलब, ये सॉल्यूशन तो इसमें दिया, आप करोगे ना एक बार अपने हाथ से, यहां पे कि घर पे कि एग्जाम में? अरे कुछ एक ऑप्शन जल्दी बताओ, टाइम ज्यादा है नहीं अपने पास। अभी करोगे, घर पे करोगे? अभी करो, करो अभी करो, फिर जैसा आप चाहो अभी करो। देख देख के टीपोगे कि क्वेश्चन पढ़ के अपने आप करोगे? क्वेश्चन पढ़ करोगे, टीपोगे नहीं, ठीक है करो फिर। टीपना समझते हो? हाँ, कानपुरिया हो अपने लोग, है कि नहीं? करो, नोट करो।
नोटिस उस बंदे को देंगे, बेटा कह रहे नोटिस जो डिफरेंस पड़ा है तो उसमें किसको देंगे? तो प्रभु नोटिस उसको देंगे जिसने पैसा नहीं दिया। तो हमने आपको नोटिस इशू करी कि आपने पैसा नहीं दिया, इस चीज का एक थोड़ा एविडेंस तौर पे हो जाता है। तुम आए नहीं प्रभु, कहां चले गए? सहज आपको समझ में आ रहा है? आप भी नहीं आई आज। सिया कितने अच्छे बच्चे इस बैच में प्रभु। देखो सिया, सीता माता, अलग अलग भगवान आए हमसे पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा नाम है आप लोग का। तुम लोग किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हो? सुजाता की? सुजाता की सिर्फ? अरुणा और श्री में भी लिखी लो, पूछ तो हमसे तुम लोग ने सब लिया, तो तुम लोग भी तो लिखो फिर। पूरी मैंने सिर्फ हम ही से कराओगे? अब इन्होंने देखो पहली ही जो एंट्री करी इसमें बिल रिसीवेबल्स जब वर्ड जान कर दिया, रिसीवेबल्स की वो एक से ज्यादा बिल है, उससे भी समझ में आ रहा है। नरेशन तो लिख के आओगे नहीं एग्जाम में? लिख के आओगे? बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, उसी समय खत्म करके आना सब। संस्कृति ने लिख ली फटाक से, है ना? साइंस साइड वालों तुम लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है कन्हैया? आ रहा है? और आप भी साइंस साइड के थे, आ रहा है? आपको आ रहा है? कॉमर्स वाले कह रहे होंगे हमसे पूछ लीजिए सर, हम लोग को नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ जी। बट मैच्योरिटी डेट की जरूरत क्यों पड़ रही तुमको? पे नहीं करो ना। पेमेंट बोल नहीं रहा है, तुम ऐसे अपने सिर्फ उसके लिए करना चाह रहे हो, संतुष्टि के लिए। हाँ ठीक है, आप संतुष्टि के लिए करना चाह रहे हो तो कर दो, क्या बाद में रुना ने मैच्योरिटी डेट पे कर दिया। सुजाता की बुक्स में तो नहीं कर रहे हो ना? ठीक है। 4 मार्च हो जाएगी सही है, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 3 दिन और जुड़े तो 4 मार्च हो जाएगी। हाँ मैच्योरिटी डेट। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है इनका। इस पे अभी मैंने कहा ना ये पढ़ाऊंगा, अभी मैं अभी आऊंगा। ये कह रहे मैच्योरिटी डेट कहाँ से आया? हाँ, कह रहे अगर मैच्योरिटी डेट कोई पब्लिक हॉलीडे वगैरह है तो एक दिन पहले जो ड्यू डेट पहले, एक दिन पहले ड्यू डेट हम मान लेंगे। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है, 26 जनवरी पड़ रहा है, तो हम कब मान लेंगे? 25 जनवरी, वहां से 3 दिन जोड़ लेंगे। और अगर कोई इमरजेंसी या अनफोर्सीन हॉलीडे पड़ गया तो अगला वर्किंग डे जो होगा वो मान लेंगे। समझ में आ गई बात? दोनों में अंतर समझते हो ना? इमरजेंसी हॉलीडे, मान लीजिए देश का कोई इंपॉर्टेंट इंसान निकल गया, मतलब देश के बाहर नहीं, निकल गया कोई भी जो उसको आप लगता है, और उनको इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ा, तो फिर वो अगला दिन हो जाएगा अगर उसी दिन ड्यू डेट पड़ रही होगी तो जो पहले से हॉलीडेज पता है उसका एक दिन पहले। और कोई ऐसा दिमाग में डाउट आ रहा है? कोई डाउट नहीं? क्लियर? चलो, चलो भैया, अगर ये सब समझ में आ ही रहा है तुम लोगों को तो फिर टेंशन किस बात की, फिर इलस्ट्रेशन 2 भी कर ही सकते हैं। हाँ जी, पब्लिक हॉलीडे में आएगा, बैंक हॉलीडे इमरजेंसी में नहीं आएगा।
पहले से पता होता है। स्ट्राइक स्ट्राइक लेके बैठ गए तो बात अलग है कि आज काम करने का मन नहीं कर रहा, आज स्ट्राइक कर दो तो फिर इमरजेंसी में आ जाएगा। नहीं तो नॉर्मली पब्लिक हॉलीडे जो है नहीं आएगा। हाँ पता है ना कि सैटरडे बंद है, ये छुट्टी है, वो छुट्टी, पहले से पता होता है। बैंक वाले बढ़िया प्लानिंग भी कर लेते हैं, बढ़िया छुट्टी मिलती है। इतना नहीं परेशान करेगा इसे एग्जाम में आपको। हाँ बेटा, तो क्या होगा ना। हाँ बहुत बहुत बढ़िया। अरुणा ने, इनका क्वेश्चन ये, अरुणा ने श्री को बिल एंडोर्स किया। अरुणा ने कहा एंडोर्स किया? क्वेश्चन ही गलत है तुम्हारा। हाँ पहले क्वेश्चन सही करो। सुजाता ने बिल जो एंडोर्स किया श्री को, बाद में अगर श्री को पेमेंट नहीं मिला अरुणा से तो क्या होगा? तो वो होता है डिसऑनर ऑफ बिल। सिखाएंगे, भरोसा करो, पहले ये तो सीख लें, ऑनर वाला सीख लें, ऑनर वाले में थोड़ा मजबूत हो जाए, फिर डिसऑनर सिखाएंगे ना आपको। ठीक है, और बताओ बाकी सब बढ़िया। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ चलो, फिर तुम लोग इतने समझदार हो ही गए हो तो इधर आओ। पूछो पूछो, हमसे पूछो। नहीं, अब मैं इलस्ट्रेशन 2 पे लेके चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या एंट्री है, क्या करने वाले हैं? विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम। सोल्ड से शुरू किया इन्होंने क्वेश्चन। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 सितंबर 2022 फॉर ₹1,06,000। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल। ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है? विजय ड्रॉर है। वेरी गुड वेरी गुड, मैं लिख लेता हूं ताकि हम लोग फिर कंफ्यूज ना हो। विजय बिल्कुल सही आपने कहा, ड्रॉर है। प्रीतम जो है वो ड्रॉई है, और पता भी चल रहा है कि विजय ने माल बेचा है, तो ये ड्रॉर है, वो ड्रॉई। प्रीतम ने एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने का बिल। ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट बोले तो मैच्योरिटी डेट 3 दिन वगैरह सब जोड़ के, प्रीतम रिक्वेस्टेड, प्रीतम ने रिक्वेस्ट करी क्या? दैट द बिल विल बी रिन्यूड, दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। पहले 3 महीने तक प्रीतम शांति से बैठे रहे। ड्यू डेट पे विजय प्रीतम के पास गए होंगे, हमको हमारा पैसा दे दो। प्रीतम ने कहा विजय दिल की बात बताएं, पैसा तो है ही नहीं। विजय ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता, पैसा दो। प्रीतम ने कहा हमको कुछ टाइम दे दो। और कितना टाइम मान रहा है? 2 महीने। कह रहा बिल रिन्यू कर दो और कितने महीने के लिए आगे बढ़ा दो? 2 महीने। जाहिर सी बात है विजय भी एग्री करे कि सिर्फ एक तरफा चलेगा? विजय कह रहे विजय एग्रीज, मान गया विजय तुरंत, ठीक तुम तो यार अपने। लेकिन प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% पर एनम वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। मतलब विजय कह रहे ठीक है 2 महीने कम समय और दे देते हैं तुमको, लेकिन उस 2 महीने बाद पैसा दे रहे हो, हमारा 2 महीने का ब्याज का नुकसान है। 2 महीने का है कि 3 महीने का है कि 5 महीने का है? 2 महीने का ही नुकसान है, 3 महीने बाद तो मिलना ही था। 2 महीने तुम और लगा रहे हो, तो 2 महीने का जो ब्याज होता है 9% के हिसाब से मैं निकलवा दूंगा, वो तुम तुरंत दे दो। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीबल। इस चीज को प्रीतम भी मान गया। विजय भी उसकी बात मान रहा है, प्रीतम विजय की बात मान रहा है, दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं। हमको पहले तो ये बताओ 2 महीने का ही ब्याज निकलेगा ना, 3 महीने का तो नहीं निकलेगा। किस फिगर पे निकलेगा? ब्याज तो बचपन से निकालना आता है ना। 1,06,000 का 9% निकालो 2 महीने के लिए, जरा निकाल के बताओ। $1,590, वेरी गुड, सही है भाई। 1,06,000 इंटू 9%, ये पूरे साल का निकला, बट अपने को 2 महीने का चाहिए तो इंटू 2/12, 1,590। ये ब्याज तुरंत प्रीतम दे देगा किसको? विजय को, और एक नया बिल ड्रॉ हो जाएगा। द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। ये क्या है? द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, वो दे दिया फिर प्रीतम ने 2 महीने बाद जो सेकेंड बिल था वो दे दिया। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय एज वेल एज प्रीतम। अब पहले तो बात समझते हैं रिन्यूअल में होता क्या है, वो समझिए। रिन्यूअल का मतलब तो समझ में आ गया कि ड्यू डेट पे वो पैसा देने के लिए उसके पास नहीं है, और वो कह रहा है साहब बिल को रिन्यू कर दो, ड्यू डेट आगे बढ़ा दो। अब ड्यू डेट आगे नहीं बढ़ती, मतलब आगे बढ़ती, बट ऐसा नहीं होता कि जो पुराना बिल है उसी को काट पीट के डेट चेंज कर दे, ये नहीं होता प्रैक्टिकल जीवन में। प्रैक्टिकल जीवन में जैसे जो पहले बिल ड्रॉ हुआ था ना 3 महीने का, तो लेट से ये बिल था 1 सितंबर 2022 की डेट पड़ी थी, ये डेट यहां लिखी थी। अमाउंट लिखा था 1,06,000,
और विजय ने लिखा था आई ऑर्डर प्रीतम टू पे 1,06,000 आफ्टर 3 मंथ्स। और 3 महीना अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं सितंबर में तो दिसंबर, और दिसंबर में 3 दिन और जोड़ते हैं, 4 दिसंबर मैच्योरिटी डेट हुई। 4 दिसंबर समझ में आ रहा है आपको मैच्योरिटी डेट? पक्का? 1 सितंबर देखो, 9 में 3 प्लस किया 12 हो गया, और 1 में 3 दिन का ग्रेस, तो 4 दिसंबर 2022 मैच्योरिटी डेट हुई। मैच्योरिटी डेट को जब विजय प्रीतम के पास गया ये बिल लेकर के कि पैसा दो, प्रीतम कह रहा है हमको टाइम दे दो 2 महीने का, और 2 महीने का और टाइम मांग रहा है। अब क्या सर हम ऐसा करें कि इसी बिल में काट पीट के जहां लिखा हो 3 महीना वहीं पे काट के लिख दें 2 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। लव लेटर थोड़ी ना कि नाम चेंज कर दिया, दूसरे को पकड़ा दिया। आप समझ रहे हैं बात को? तो भैया ये बिल खत्म हो गया है। ये बिल पहले डिसऑनर की एंट्री होगी। काय की एंट्री होगी? अभी समझाता हूं क्या एंट्री होगी। और एक नया बिल ड्रॉ होगा उस डेट पे 1,06,000 का 2 महीने के लिए एक नया बिल विजय ड्रॉ करेगा प्रीतम के ऊपर, प्रीतम एक्सेप्ट करेगा। यानी जब भी रिन्यू होता है तो रिन्यू इन्वॉल्व 2 चीजें। रिन्यू इन्वॉल्व 2 चीजें। पहली चीज पुराना बिल की डिसऑनर की एंट्री होती है जो मैंने अभी सिखाई नहीं, भी सिखाता हूं, और नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री वो तो मैं आती है। बट ये सब तब होगा जब पुराना मैच्योरिटी डेट तक पहुंचे। तो पहले तो जितना आता है उतना कर लें। अच्छा किसकी बुक से शुरू करें, विजय की कि प्रीतम की? विजय। चलो पहले दोनों ही का करना है, ड्रॉर का करना आसान रहता है, फिर प्रीतम तो कर ही लेंगे। चलो चलो साथ में करते हैं। तो आप हेडिंग डालो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय, ब्रैकेट में लिख लेना ड्रॉर। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय, ब्रैकेट में लिख लेना ड्रॉर। और डेट वाइज करना तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पहले विजय की बुक्स में एंट्री कर लेंगे, फिर प्रीतम की बुक्स में करेंगे, तो आपके लिए मेरे लिए दोनों के लिए आसान रहने वाला है। ठीक है। अच्छा यहां पे माल बेचने की एंट्री करोगे क्या विजय की बुक्स में? करेंगे। ठीक है, पहली एंट्री माल बेचने की, क्या एंट्री करोगे? प्रीतम टू सेल्स कर दो। डेट भी आपको बताया 1 सितंबर 2022, डेट वाइज एंट्री कर दो प्रीतम टू सेल। और उम्मीद है एक लाइन छोड़ देना, नरेशन वगैरह घर पे लिख लेना। ठीक है, एग्जाम में भी लिख के आना। प्रीतम टू सेल 1 सितंबर 2022, 1,06,000। अगली एंट्री सेम डेट को 1 सितंबर 2022 को, बोलो क्या एंट्री होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000, 1,06,000। बिल रिसीवेबल टू प्रीतम 1,06,000, 1,06,000। तीसरी एंट्री, 2 एंट्री हो गई। पहली एंट्री क्या लिखी आपने? प्रीतम टू सेल, और दूसरी क्या लिखी? बिल रिसीवेबल टू प्रीतम, दोनों में 1,06,000 मतलब एंट्री हुई। उसके बाद तो अब विजय आराम से बैठा था, मैच्योरिटी डेट आई। मैच्योरिटी डेट क्या निकाली आपने? 1 सितंबर से 3 महीने, 4 दिसंबर। अगली एंट्री, तीसरी एंट्री 4 दिसंबर को। पहली 2 एंट्री 1 सितंबर 2022, अगली एंट्री 4 दिसंबर, समझ गए ना? 4 दिसंबर को क्या एंट्री होगी मेरी तरफ देखो। अगर चुपचाप प्रीतम पैसे दे देता विजय को, तो विजय अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता पहले ये बताओ? बैंक टू बीआर। बट उसने पैसे दिए नहीं, तो बिल तो हमें खत्म करना है, तो टू बीआर तो करेंगे, बट डेबिट क्या करेंगे? जब बिल ड्रॉ किया था तब क्या एंट्री करी थी? बीआर टू प्रीतम। आज जस्ट डिसऑनर होने की जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो रिन्यूअल ऑफ बिल में एक पुराने बिल की डिसऑनर की एंट्री पास होगी, तब एक नया बिल ड्रॉ होता है। तो डिसऑनर की एंट्री 4 दिसंबर 2022, प्रीतम टू बिल रिसीवेबल, प्रीतम अकाउंट डेबिट वो सब तो निकल हो गया। प्रीतम टू बिल रिसीवेबल 1,06,000 से, प्रीतम टू बिल रिसीवेबल 1,06,000। इतनी बात आपको समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत? अब नया बिल ड्रॉ होगा, लेकिन उससे पहले विजय ने कहा हम सारी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ चाहिए। ब्याज कितना ब्याज है? 1590 निकाला था ना आपने। विजय के लिए वो ब्याज इनकम है कि एक्सपेंस है? विजय के लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट? विजय की बुक्स में क्रेडिट होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, आपको जनरल एंट्री सिखाई थी। क्रेडिट होना चाहिए। लेना किससे है ये इंटरेस्ट? प्रीतम से। तो पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे। सब एंट्री अब हो रही 4 दिसंबर को ही। 4 दिसंबर
4 दिसंबर, 4 दिसंबर 2022, एंट्री लिखो, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितने से कितना निकाला था? 1590, 2 महीने का, ठीक है 1590 से। और वो कह रहा था ये पैसा तुरंत दे देगा और एक नया बिल ड्रॉ होगा। अब आप सुनिएगा, मेरी तरफ देख लीजिएगा, फिर करेंगे। अब या तो आप ये कर सकते हैं कि अगली एंट्री पहले पैसा लेने की कर लें और फिर बिल ड्रॉ करने की कर लें, एक नया बिल, या पैसा लेने की और बिल ड्रॉ की एंट्री कंबाइन करके भी कर सकते हैं। मतलब दो ऑप्शन दे रहा हूं, पहले मैं पूरा बोल लूं फिर आप लिखना। एक ऑप्शन है कि अगली एंट्री में मैं पैसा ले लूं ब्याज का, क्योंकि वो कैश में इमीडिएटली मांग रहा था ना, कहां मांग रहा था देखो, वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। तो अगली एंट्री पैसा ले लूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1590 ब्याज की एंट्री, और फिर एक नया बिल ड्रॉ हो जाएगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000, 1,06,000, दो एंट्री समझ गए ना, ये सब 4 दिसंबर को हो रही है। एक एंट्री ब्याज का पैसा ले ले, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, दूसरी एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, पहली एंट्री 1590, फिर वो 1,06,000। या आप दोनों को कंबाइन करके भी कर सकते हैं। कंबाइन करके कैसे होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 1590 और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,06,000 और टू प्रीतम में दोनों का टोटल। आप क्या करने में ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है? तो दोनों सही है, जो भी करके आओगे एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। आपको कॉन्फिडेंस किसमें, वो एक कर लेते हैं। अलग अलग में एक बार, अलग अलग वाले कितने बचे? ठीक है, और एक साथ वाले मेरे हिसाब से अलग अलग वाले कहा ज्यादा है, अलग अलग कर लेते हैं। चलो अलग अलग कर रही है, एंट्री लिखो, अगली एंट्री में ब्याज का पैसा लो, पहले ब्याज का पैसा लेने की एंट्री करो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, सर जैसे यहां लिखा है वॉज इमीडिएटली पेड इन कैश, तो कैश नहीं डेबिट करना चाहिए, कैश लिखा है इसका मतलब ये पैसा नगद मिल गया का मतलब हम लोग बैंक चलते हैं। कैश भी कोई लिखा आएगा तो गलत नहीं है, लेकिन हम लोग बैंक का ट्रांजेक्शन ज्यादा दिखाते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1590 ये सब एंट्री की डेट क्या डाल रहे हो? 4 दिसंबर 4 दिसंबर को ही एक और एंट्री लिखो, बिल रिसीवेबल टू प्रीतम, कितनी? 1,06,000। उसके बाद बोल रहा है, यहां तक लिख लिया, द सेकेंड बिल, ये लाइन पढ़ रहे हैं हम, द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, सेकेंड बिल का पैसा ड्यू डेट पे बाद में हमको मिल गया। ड्यू डेट मतलब 4 दिसंबर को मिल गया। अब 4 दिसंबर से 2 महीने जोड़े तो फरवरी, 4 फरवरी और 3 दिन और जोड़े 7 फरवरी, 7 फरवरी को हमको 1,06,000 मिल गए। मिले पैसे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1,06,000, 1,06,000। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार आप भी रिवाइज कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहली एंट्री बेचने की करी, आप भी अपनी बुक्स में मिलाते रहना, कॉपी में यही करा कि नहीं, प्रीतम टू सेल, पहला बिल ड्रॉ हुआ 1 सितंबर को ही चल रही थी एंट्री, बिल रिसीवेबल टू प्रीतम। 4 दिसंबर को जब प्रेजेंट हुआ तो प्रीतम रोने लग गए और कह रहे हैं बिल ये हटा के एक नया बिल ड्रॉ कर दो, तो ये बिल डिसऑनर की एंट्री हुई। क्वेश्चन में डिसऑनर वर्ड यूज नहीं कर रहा था, तब भी रिन्यूअल का मतलब है पुराना बिल खत्म करेंगे तब एक नया ड्रॉ करेंगे, उसी में काटा बीटी नहीं करते। तो प्रीतम टू बिल रिसीवेबल 1,06,000, 1,06,000, ये जस्ट इसकी उल्टी एंट्री हुई है, समझ गए आप? उसके बाद प्रीतम से हमें ब्याज लेना, हमने ब्याज ड्यू किया, प्रीतम टू इंटरेस्ट 1590, 1590 सब 4 दिसंबर को चल रहा था। फिर इन्होंने कंबाइंड एंट्री करी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कैश, आपने बैंक वर्ड यूज किया, ठीक है चलेगा, 1590 टू प्रीतम। आपने इसकी जगह, येलो वाली की जगह दो एंट्री करी है, क्या? बैंक टू प्रीतम एंड बिल रिसीवेबल टू प्रीतम, आप उसमें ज्यादा संतुष्ट थे, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। फिर बाद में मैच्योरिटी डेट आई 7 फरवरी, 7 कैसे आई थी? 4 दिसंबर से अपन ने, 4 दिसंबर 2022 था ना, यहां से अपन ने जोड़े पहले, सबसे पहले पता है 2 महीने, तो 2 महीने जोड़ के 14 नहीं होता, सेकंड होता है, ठीक है ना, और ये 4 में 3 दिन जोड़ते हैं तो 7 फरवरी और 2023, कॉमन सेंस लगाया और ये निकल आया। तो कैश या बैंक अकाउंट आप लिखना, आप बैंक ही लिखना, बैंक टू बिल रिसीवेबल। कहानी खत्म हो गई, लेकिन किसकी बुक्स में भी कहानी खत्म हुई है? विजय की बुक्स में। क्वेश्चन कह रहा है किसकी बुक्स में और करो? चलो प्रीतम की बुक्स में करो, हेडिंग डालो,
नरेशन के लिए जगह छोड़िए, वो जीवन भर छूटी रहेगी कि आज भरोगे जाके? पक्का? हेडिंग क्या डाली? अच्छा, मुझे लगा केवल प्रीतम डाल दिया। ये विजय का प्रीतम है, आप डालिएगा पूरा इज्जत के साथ, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम, ठीक है ना जी। और प्रीतम के लिए सबसे पहली एंट्री की डेट बताओ। ठीक है, 1 सितंबर। आंसर तो नहीं खोले बैठे हो ना? ठीक है, 1 सितंबर। प्रीतम की बुक्स में पहली एंट्री बताओ। हाँ, ये अच्छा बताया आपने, परचेज की एंट्री पहले करेंगे, है ना? तो करो, परचेज टू विजय। जैसे जैसे विजय की बुक्स में हुई है, बस सेम दिमाग लगा के उसके दूसरी तरफ उल्टी साइड हम प्रीतम का मतलब करते रहेंगे, उसी के जैसा। तो पहली एंट्री आपने कर दी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। अमाउंट लिख दीजिए 1,06,000। दूसरी एंट्री, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, इसने एक्सेप्ट किया बिल, वही 1 सितंबर को ही होगी। 1 सितंबर को ही विजय टू बिल्स पेबल 1,06,000। उसके बाद मैच्योरिटी पे आ जाओ, मैच्योरिटी डेट हो गई, क्या लिखी डेट, क्या लिखी? 4 दिसंबर। एंट्री क्या हो जाएगी? हाँ, इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, बिल्स पेबल टू विजय। प्रीतम की बुक्स में प्रीतम का नाम ना लिखना, जिसकी बुक्स में होती है ना उसका खुद का नाम नहीं आता उसमें। तो क्या एंट्री कर दी उल्टी एंट्री? बिल्स पेबल टू विजय 1,06,000 से। उसके बाद इंटरेस्ट, वेरी गुड। तो वहां पे हमने करी थी उसकी बुक्स में प्रीतम टू इंटरेस्ट, तो इसकी बुक्स में क्या करेंगे? इंटरेस्ट टू विजय। भाई इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट टू विजय 1,590। 4 दिसंबर को करना है सब। और सर पैसा दे दें ब्याज का, अलग अलग एंट्री आप लोग कह रहे थे, चलो पैसा दे दो ब्याज का, दे दो, हाँ ठीक है। विजय टू बैंक, इंटरेस्ट टू विजय किया, फिर विजय टू बैंक, सही है। विजय टू बैंक 1,590। विजय टू बैंक 1,590 कर दी। फिर उसके बाद एक नया बिल, हाँ, विजय टू बिल्स पे बिल, 4 तारीख को, ये भी 4 दिसंबर को, विजय टू बिल्स पे बिल। एक लाख 6,000 से। और आखिरी में 7 फरवरी, हाँ 7 फरवरी को पेमेंट कर देगा, तो बिल्स पेबल टू बैंक, बीपी टू बैंक, बिल्स पेबल टू बैंक। दोनों में देखो नंबर ऑफ एंट्री एग्जैक्टली सेम है, नंबर ऑफ एंट्री विजय की बुक्स में जितनी हुई थी प्रीतम की बुक्स में सेम है, दोनों में साथ साथ। तो हमेशा क्या हम ये कह सकते हैं, ड्रॉर की बुक्स में ड्रॉर की बुक्स में नंबर ऑफ एंट्री सेम रहेंगी? क्यों? डिस्काउंट वगैरह वाले केस में चेंज हो सकता, ठीक है। ओके, तो आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया। प्रीतम की बुक्स में एंट्री कर दी, एक बार मिला लेना, परचेज टू विजय, विजय टू बीपी, बीपी टू विजय, इंटरेस्ट टू विजय, विजय टू कैश आपने अलग किया, विजय टू बैंक, और विजय टू बीपी आपने अलग किया, इन्होंने कंबाइन किया, और फिर बीपी टू कैश। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो जी। चलो फिर ये भी कर ही लेते हैं। चल रहा है दिमाग आपका? कुछ पूछना है किसी को? कोई एंट्री नहीं समझ में आई, कुछ पूछना है? नहीं? चलो ये देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2022, अंकिता सेल गुड्स फॉर ₹5 लाख टू भाविका एंड ड्रॉज अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। ड्रॉर कौन है? अंकिता, मैं लिख देता हूं। ड्रॉई कौन है?
भाविका 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ, 3 महीने का ही डेट है, तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी? जरा जोड़ो ना 3 महीने। 4 तारीख, 3 दिन का ग्रेस भी जोड़ दिया ना। और महीना, महीना अप्रैल, पक्का? ठीक है। भाविका एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू अंकिता। या तो भी कहानी चल रही है। ऑन 1 मार्च 2022 भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस। पहले दे दिया पैसा। आप समझ गए बात को? मार्च में, 1 मार्च को, जबकि अभी आप टाइम देखो तो मोटा मोटा 1 महीना, 3 दिन का ग्रेस हटा के जोड़ेंगे, मोटा मोटा कितना टाइम बचा था? 1 महीना। 1 मार्च को दे दिया, अप्रैल में देना था। 3 दिन का ग्रेस हटा दे तो 1 अप्रैल देना था, अगर ग्रेस हटा दे 1 महीने पहले दे दिया। और महीने 1 महीने पहले दिया तो इसको एक रिबेट मिली। रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट मिला, और हिंदी में बोले तो छूट मिली एक तरीके की। कितनी छूट मिली? 12%। यानी 5 लाख का, 5 लाख ये ना, 12%। जरा छूट निकालो 1 महीने की, 1 महीने की निकालो प्रभु। ये 12% पर एनम है ना, 5,000। यानी उसने उसने मतलब भाविका ने अंकिता को 1 मार्च को 5,000 दिए। ये मतलब नहीं है। 5,000 की छूट मतलब कितने रुपए दिए? 4,95,000 की 5,05,000? ठीक है ना, 4,95,000। ठीक है, वेरी गुड। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल्स ऑफ अंकिता एंड भाविका। दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। करें? चलो, सबसे पहले किसकी बुक्स में करोगे? चलो, अंकिता की बुक्स में करो। पहली जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022, अंकिता की बुक्स में पहली एंट्री आपको आती है, कर दो। हाँ, कर दो कर दो, बहुत बढ़िया। माल बेचने की भी एंट्री करोगे कि डायरेक्ट बिल की करोगे? बेचने की भी करेंगे, ठीक है। तो अंकिता की बुक्स में आप कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग डाल दी आपने, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अंकिता। पहली एंट्री आपने, अंकिता ने माल बेचा है तो आपने एंट्री कर दी है भाविका टू सेल्स। ये कर दी सबने, भाविका टू सेल्स 5 लाख से। पहली एंट्री तो 5 लाख से होगी ना, अपने को तब थोड़ी ना पता था। तो पहली एंट्री भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल 5 लाख, 5 लाख। तारीख क्या डाली है? 1 जनवरी। दूसरी एंट्री की तारीख, तारीख तारीख 1 जनवरी रहेगी, और बिल एक्सेप्ट करके उसने हमको दिया है, यानी बिल रिसीवेबल हमारे लिए तो टू भाविका, बिल रिसीवेबल टू भाविका। आप लाइन एक छोड़ नहीं रही, नरेशन लिखेंगी तो फिर एक ही लाइन तो छोड़ी ना आपने शायद। नरेशन आप लिखेंगी बाद में, थोड़ा दूरदर्शी बनो, फिर वो एंट्री में गैप नहीं बचेगा। समझ गई? पक्का? इससे क्या होगा मालूम है? एग्जाम में आप बैठी हो, टाइम बहुत कम है, पहले फटाफट सारी एंट्री लिख दी, फिर जितना टाइम बचा नरेशन लिख डाली फटाफट फटाफट। नहीं भी लिखी तो देखने वाला समझ जाएगा, अच्छा जल्दीबाजी में था थोड़ा। तो थोड़ा सा आपको ना एग्जाम में बड़ा स्मार्टली प्ले करना है। 3 घंटे ही है, उस 3 घंटे में कोई टॉप कर लेता है, कोई जस्ट पास होता है, कोई फेल होकर के आ जाता है। इवन पढ़े लिखे भी अगर स्मार्टली प्ले नहीं कर रहे हैं वहां पे ना, तो खराब है मामला। आता बहुत है, स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं है कि मेकअप वेकअप करके चले गए, हल्दी चंदन लगा के चले। कला होनी चाहिए, पेपर आए आपके सामने, आपके पास कला होनी चाहिए, वही बनता है। ऐसी स्मार्टली प्ले करना है। तो इसलिए जैसे आप कर रहे हैं ना, तो एक तो थोड़ी स्पीड भी आप लोग बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे मतलब घर पे प्रैक्टिस करके, और फिर घर पे तो नरेशन लिख लिख करके ही करो ताकि स्पीड बनी रहे। चलो खैर, पहली एंट्री कर दी, दूसरी कर दी। पहली क्या कर दी? भाविका टू सेल। दूसरी क्या करी? बिल रिसीवेबल टू सेल करी किसी ने। बिल रिसीवेबल टू भाविका ना, सेल तो नहीं करी बेटा। फिर से तो एक बार माल बेचा, बार बार नहीं, नहीं खरीद रही माल। पहली कर दी भाविका टू सेल, दूसरी क्या करी? वेरी वेरी गुड, बिल रिसीवेबल टू भाविका। फिर मैच्योरिटी की डेट अब कौन सी, हम 4 तारीख लिखे कि 1 मार्च लिखे?
1 मार्च, अगली एंट्री 1 मार्च 2022। आप अंकिता की बुक्स में कर रहे हैं, इसको पैसा मिलेगा कि देगी? पैसा अंकिता को मिलेगा। तो बैंक अकाउंट, तो करो बैंक अकाउंट डेबिट। नहीं रुको, तो पूरा भी 2 महीने, चलो 1 मिनट रुको। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा बैंक अकाउंट में? 4,95,000। रुक जाना थोड़ा सा है, बैंक अकाउंट डेबिट में लिखो 4,95,000। अब डायरेक्टली क्या टू बिल रिसीवेबल लिख दोगे? हाँ, बिल रिसीवेबल तो 5 लाख का, तो एंट्री तो बैलेंस हुई नहीं, तो एक तरीके की रिबेट दी। अच्छा, अंकिता के लिए ये जो रिबेट है, ये नुकसान है, लॉस है कि लॉस है, इसलिए डेबिट होगी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कुछ लोग कुछ एंट्रीज में इसको रिबेट के नाम से डेबिट करते हैं कि रिबेट ऑन बिल रिटायर्ड अकाउंट डेबिट। कुछ लोग डिस्काउंट ही बोल देते हैं इसको भी, तो सब सही है। आप समझे? ये जो हम अब और डेबिट करने जा रहे हैं, इसको हम डिस्काउंट भी डेबिट कर सकते हैं, रिबेट भी डेबिट कर सकते हैं, सब सही है। हम वो फॉलो कर लेंगे जो हमारा इंस्टीट्यूट कह रहा है। हमारा इंस्टीट्यूट रिबेट वर्ड यूज करने के लिए कहता है, तो हम भी रिबेट वर्ड यूज कर लेंगे। कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो डिस्काउंट वर्ड यूज होता है, मैं इसलिए क्लियर करता चल रहा हूं कि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो क्या डेबिट कर देंगे? रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट। पूरा ना लिख पाओ तो आप रिबेट भी लिख सकते हो केवल। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट। टू क्या करोगे? बिल रिसीवेबल 5 लाख। यही 3 एंट्री होनी है, बात खत्म हो गई। ये 5,000 सबको समझ में आ गया था अपन ने कैसे निकाला। 1 महीने का क्यों निकाला? सर हो तो 2 महीने गए थे, जनवरी के बाद उसने मार्च में किया, तो जनवरी से मार्च तो 2 महीने हो रहे थे, 1 महीने का क्यों निकाला? आज जितने टाइम पहले किया वो टाइम निकाल रहे हैं, मार्च से अप्रैल। सर 3 दिन का क्यों नहीं निकाला? फिर ग्रेस नहीं जोड़ते, एक ही महीने का कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गई बात आपको? पक्का? कोई दिक्कत? अब किसकी बुक्स में करना है? भाविका की बुक्स में। पहली और दूसरी एंट्री तो इजी है, करो भाविका की बुक्स में। हाँ, परचेजेस टू अंकिता, अंकिता टू बिल्स पेबल, ये तो कर ही लो। डेट भी लिख देना ना, 1 जनवरी को ये पहली 2 एंट्री आप कर रहे हो 2022 को। फिर 4 मार्च को कर दिया ना 2 एंट्री। 4 मार्च को भाविका पेमेंट, मतलब जिसकी बुक्स है भाविका, भाविका पेमेंट करेगी। तो भाविका पेमेंट करेगी, तो आमतौर पे वैसे एंट्री तो होती है बिल्स पेबल टू टू अंकिता, लेकिन यहाँ पे सॉरी बिल्स पेबल टू बैंक, लेकिन यहाँ पे बिल्स पेबल टू बैंक सिर्फ नहीं होगा। हाँ, तो बिल्स पेबल डेबिट तो 5 लाख से होगा, कर दो बिल्स पेबल डेबिट 5 लाख, टू बैंक 4,95,000, और टू रिबेट इनकम अकाउंट इन्होंने खोला है। आप चाहो तो वही टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट भी लिख लोगे, एक ही बात है, ऐसा नहीं कि उसके में बिल लिखते हैं इसके में इनकम, ऐसा कुछ नहीं। या टू रिबेट वर्ड भी यूज कर लोगे तो भी चलेगा, या टू रिबेट ऑन बिल रिटायर्ड ये भी कर लोगे, ये भी चलेगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट में 5 लाख, टू बैंक में कितना लिखा है? 4,95,000, और टू रिबेट में 5,000। आज आपने काफी सारी चीजें सीखी। एक जो आपने पहला क्वेश्चन किया, वहां पे आप कर रहे थे, 2 बिल थे, एक बिल आपने डिस्काउंट करा लिया था और एक बिल एंडोर्स करा लिया था, और आपने हमसे सुजाता में तो पूछी, साथ में आपने हमसे अरुणा और श्री की बुक्स में भी पूछ ली, जो हमने आपको बताई, उम्मीद है आपने लिख भी ली। दूसरी क्वेश्चन में आपने प्रीतम और विजय के बीच में एंट्री करी, जहां पे प्रीतम पैसा नहीं दे पा रहे थे, और रिन्यू करने की एंट्री आपने एक बिल डिसऑनर किया, डिसऑनर की एंट्री मोटी मोटी सीख ली, और रिन्यू करने की। और तीसरे क्वेश्चन में आपने देखा कि भाविका के पास बहुत पैसा था और भाविका अपनी ड्यू डेट से पहले ही पैसा दे रही है और एक रिबेट का फायदा उठा रही है। क्लियर? होमवर्क क्या है वो सुन लो। इस चैप्टर की थ्योरी आप पढ़ के आओगे तो आपको आगे समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ोगे ना, आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो शुरुआत से लेकर रीडिंग, रटना नहीं, रीडिंग करना। कुछ ना समझ में आया तो आप अंडरलाइन करके मेरे ले आना, वो मैं समझा दूंगा। जो समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया। और ये 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद इलस्ट्रेशन 4 आपने करना है।
ये 4 अलग अलग केसेस हैं, नहीं कर पाओगे तो मेरे लिए तो लाओगे ही आप। मैं होमवर्क में देता हूं, बच्चे मेरे लिए क्लास वर्क ले आते हैं। 5 आप देखो रिटायरमेंट वाला कर सकते हो, भी आपने बढ़िया सा किया है। 6 उसी का भाई है। बस 4 5 6 ये आपका होमवर्क है, बट ये तब करना जब पहले थ्योरी पूरी पढ़ लेना, इलस्ट्रेशन 1 2 3 कर लेना और फिर कर लेना। ठीक है? कब तक करना है ये? अगले टर्न पे आने से पहले। ठीक है, थैंक यू।